देखिए, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग से। जनवरी से लेके जून तक इन मंथ्स में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आए हैं रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया और वर्ल्ड, उनका हम क्विक रिवीजन यहाँ पे करने वाले हैं। अब ये जो करंट अफेयर्स है ना इंपॉर्टेंट वाले, इनको मैं डेली बेसिस पे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करता हूँ विद सम एमसीक्यूज। उनको अगर आपको चेकआउट करना है ना या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, आपको उसकी लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में पिनड मिलेगी, या अगर आप देखोगे जहाँ पे आपको पीडीएफ मिलती है हमेशा, उसके ऊपर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिलता है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप ग्रुप में पहुंच सकते हो। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहते हो। बाकी हम स्टार्ट करते हैं जनवरी से। जनवरी में जो पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था वो था एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। और किसके बीच में होती है ये एक्सरसाइज? ये होती है इंडिया और यूएई के बीच में। इतना आप याद रखोगे। अगर पूछा जाएगा कि इसको कहाँ पे हेल्ड किया गया, कहाँ पे हुई ये हो गई राजस्थान में। और किस मंथ में हुई? ये हो गई जनवरी में। जनवरी 2 से लेके जनवरी 15 तक ये एक्सरसाइज चली। आई होप ये आपका क्लियर हो गया। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। देखिए, दूसरा जो करंट अफेयर है ये है रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। अब ये जो है ना ये है पुलिस के रिलेटेड। एक इन्होंने पब्लिक ग्रीवियंस पोर्टल को लॉन्च किया। पहली चीज यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे डीजीपी जो है ना जम्मू एंड कश्मीर का, वो कौन है? ये रिसेंटली अपॉइंट हुए, इनका नाम आर स्वैन है। इन्होंने ही इसको लॉन्च किया। अब ये क्या है? ये पब्लिक ग्रीवियंस है। जो भी इश्यूज है ये इनके इस पोर्टल के थ्रू उन इश्यूज को पीपल को अप्रोच कर सकते हैं। इतना आपको याद रखना है। नाउ अब इसका नाम क्या है इस पोर्टल का, ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट बनता है। यहां पे इसका नाम क्या है? अवाम से अवाम के लिए, इसका इस पोर्टल का नाम है। पोर्टल किस लिए है? बस इतना याद रखना है, एक पब्लिक ग्रीवियंस पोर्टल है जिसके थ्रू ये इश्यूज को रीच आउट करेंगे जो भी लोगों के होंगे। चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, और एक मिशन है, इसरो का मिशन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अब यहां पे इस मिशन का नाम क्या है? PSLV C58 एक्सपोसैट मिशन है। अब इसको किसने लॉन्च किया है? पहली चीज ये याद रखना है, ये किसका मिशन है? ये मिशन हमारा जो है इसरो का है। और अगर पूछा जाएगा कि ये लॉन्च कब हुआ, ये जनवरी 1 2024 को लॉन्च हुआ। और अगर पूछा जाएगा कि ये किस लिए इन्होंने, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन का, इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये पोलराइजेशन ऑफ एक्सरे को मेजर करेगा। यहां पे अगर आपको कुछ और भी पढ़ना होगा ना, मैं ऊपर से आपको रिवाइज करवा रहा हूं। इनको मैंने पहले से ही शेयर किया है आप लोगों के साथ, आप वहां पे इनको खोल के पढ़ सकते हो आराम से। बट यहां पे हमें एक ओवरव्यू रहना चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, हमें ये पता होना चाहिए किसके रिलेटेड है, किसका है। बस उतना मैं कोशिश कर रहा हूं आपको डिलीवर करने की। चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब इस करंट अफेयर को देखिए, ये जो करंट अफेयर है ना ये रिलेटेड टू सपोर्ट्स है। अब यहां पे आपको पता होनी चाहिए मैग्नस चार्ल्सन, ये किसके रिलेटेड है? ये है चेस के रिलेटेड। इसने रिसेंटली जो हमारे पास वर्ल्ड रैपिड चेस टाइटल है ना उसको मतलब रिटेन कर लिया। अब ये टाइटल है ना, इसने इसको 5 बार अपने पास रखा है। इतना आपको समझना है। अब इसके रिलेटेड और एक चीज हमारे पास न्यूज में थी, उसका आपको नाम पता होनी चाहिए और किसके रिलेटेड है। वो है हमारे पास कैनरू हम्पी। कैनरू हम्पी, ये आपको सबको पता होनी चाहिए, ये भी चेस के ही रिलेटेड है। दैट्स वाई मैंने इसको यहां पे लिख के रखा है ताकि आपको भी ये रिवाइज हो जाए ये किसके रिलेटेड है, किस गेम के रिलेटेड है। पहली चीज, मैग्नसन चार्ल्सन किसके रिलेटेड? चेस के रिलेटेड। कैनरू हम्पी, इससे पहले भी इसको पूछा गया है इस क्वेश्चन को, ये भी चेस के रिलेटेड ही है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, और एक इंपॉर्टेंट है, ये भी सपोर्ट्स के ही रिलेटेड है लेकिन हमारे जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड, मतलब बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब यहां पे किसके रिलेटेड है? ये है खेलो इंडिया वुमेन्स वशु लीग के रिलेटेड है। ये कहां पे हेल्ड हुआ था? उत्तराखंड में। इसमें जो हमारे पास 4 वशु प्लेयर्स थे जिन्होंने इसमें नाम कमाया, यानी उन्होंने इसमें क्या किया, उन्होंने 2 सिल्वर एंड 1 गोल्ड इसमें हासिल किया। ये आप याद रखोगे। अब नाम क्या है इनका? महरीन बांडे, पाकीजा कुरैशी, रासिबा जान। यहां पे आप देख सकते हो मैंने इनको अंडरलाइन करके रखा है, हाईलाइट करके रखा है। किसके रिलेटेड है? बस आपको इतना याद रखना है, किसके रिलेटेड है? ये है वशु के रिलेटेड। इतना आप याद रखोगे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे।
देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ये भी जेके के रिलेटेड है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये जो हमारे पास यूटी है ना, फर्स्ट यूटी ऑफ कंट्री टू लॉन्च, जो हमारे पास पीएम विश्वकर्मा योजना है ना, वो कौन बनी है? वो जेएंडके ही बनी है। अब ये कहाँ से इन्होंने मतलब स्टार्ट किया? ये इन्होंने किया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट आता है शुपियन से, वहां से इन्होंने इसको लॉन्च किया। इतना आप याद रखना, फर्स्ट यूटी बन गई है जिसने जो हमारे पास लॉन्च किया किसको? पीएम विश्वकर्मा योजना को। इतना आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए होता है? इससे जो हमारे पास क्राफ्ट्समैन है ना, उनको एम्पावर करने के लिए इस योजना को लाया गया है। बस आपको इतना याद रखना है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। देखिए, और एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जिसका नाम है दिव्या काला मेला। अगर आपको पूछा जाएगा कि इसको कहां पे मतलब कहां पे हेल्ड हुआ, ये हुआ सूरत गुजरात में। ये आप याद रखोगे, कौन? दिव्य काला जो हमारे पास मेला होता है। अब ये क्या होता है? जो भी हमारे पास पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज होते हैं ना, उनको एम्पावरमेंट करना, ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर को देखिए, ये है रिलेटेड टू डीआरडीओ। डीआरडीओ ने रिसेंटली अपना फाउंडेशन डे मनाया, 66th फाउंडेशन डे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कब मनाया? जनवरी 1 को, ये आप याद रखोगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो डीआरडीओ के रिलेटेड हमें याद रखनी है। पहली चीज़, अगर पूछा जाएगा डीआरडीओ को कब फाउंड किया गया, वो 1958 में, ये आप याद रखोगे, 1958 में इसको फाउंड किया गया। अगर पूछा जाएगा हेडक्वार्टर कहाँ पे है डीआरडीओ का, वो है डीआरडीओ भवन, और वो कहां पे है? वो है न्यू दिल्ली में। ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए, ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिलेटेड। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइफ सेंचुरी है जो न्यूज में थी, आ सकती है एग्जाम में, तो हमें पता होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा बताता हूँ, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये रिसेंटली न्यूज में थी, तो हमें ये याद रखना है कहाँ पे है। ये इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में लोकेटेड है। ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें आपको यहाँ पे हैं, अगर आपके पास टाइम है, पास वीडियो और पढ़ लीजिए। बाकी मैं इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करता रहता हूँ, आप जो चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे कंप्यूटर के रिलेटेड है। हमारे पास चैमेलियन टॉर्जन एक मॉलवेयर है जिसमें कैपेबिलिटी है कि वो बायोमेट्रिक्स हैं जो आप यूज करते हो ना, फिंगरप्रिंट सेंसर या पासवर्ड कर सकते हो, ये इसको डिसेबल करता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये किस कैटेगरी में आता है। जो हमारे पास चैमेलियन है, ये एक तो टॉर्जन है, और आपको इतना याद रखना है इसका काम क्या है, ये डिसेबल करता है बायोमेट्रिक्स को। इतना आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अब इस करंट अफेयर को देखिए, ये भी हमारे यूटी के रिलेटेड है। अब यहाँ पे जो हमारे पास वन डिस्ट्रिक्ट वन जो प्रोडक्ट है ना, उसके जो अवार्ड सेरेमनी हुई थी, उसमें जो जेके यूटी है उसने क्या किया, उसने गोल्ड जो उसने क्लेंच किया। अब यहाँ पे हमें और एक चीज़ याद रखनी है, इसी में अगर आप देखोगे ना, जो शुपियन है उसने अपने एप्पल्स के लिए क्या मतलब कौन सा अवार्ड लिया, वो था ब्रोंज। ये आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे देखिए, जो ये टेम्पल है ना, ये रिसेंटली न्यूज़ में था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपने ये 2-4 बार देखा होगा न्यूज़ में। दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ पे लाया। अब आपको बस इतना याद रखना है, जो ये उमा देवी टेम्पल है ना, इसको रिसेंटली क्या किया गया, ओपन किया गया था डिवोटीज़ के लिए। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। ये है वत्रसु अनंतनाग में। इतना याद रखें, अनंतनाग में ये लोकेटेड है। और किसको डेडिकेटेड है? माता उमा देवी को। ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब इसको देखिए, काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट याद होगा, कितने मेगावाट का है? 850 मेगावाट का है। कहां पे लोकेटेड है? कश्तवाड़ में लोकेटेड है। अब जो ये पावर जो भी यहां पे सप्लाई हो जाएगा ना, वो आप किसकी नीड्स को मेट करेगा? जो हमारे पास राजस्थान है ना, उसकी। याद रखना, इसका जो हमारे पास रिसेंटली एक सिग्निफिकेंट पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ, किसके साथ? राजस्थान ऊर्जा विकास के साथ, और किसके साथ? आईटी सर्विस लिमिटेड के साथ। ये आप याद रखोगे, ये एक 40 ईयर डील है। अब जो हमने जो वहां से जो पावर निकलेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी सीधे किसको सप्लाई हो जाएगी? राजस्थान को। ये आप याद रखोगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब इस करंट अफेयर को भी देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो हमारे पास यूरोपियन इन्वेस्ट बैंक है ना, उसका एक न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है नादिया कालिविनो।
ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। नादिया कैलविनो, इसको अपॉइंट किया गया न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, आप याद रखोगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अब इस करंट अफेयर को देखिए, रिसेंटली जो सीबी है ना, ये हमेशा न्यूज़ में होती है। यहाँ पे दो चार चीज़ें आपको याद रखनी है सीबी के बारे में। यहाँ पे पहली चीज़, एस्टैब्लिश कब किया गया इसको? 1992 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? मुंबई महाराष्ट्र में। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब मुझे आप एक क्वेश्चन का आंसर कर दो, इस वक्त जो हमारे पास चेयरमैन कौन है सीबी का, वो आपको मुझे याद रखना है। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी दिखेगा जो हमारे पास किसका होता है, सीबी का, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इजीली आपको जस्टिफाई हो जाएगा कि कौन सा क्या मेंबर है इस वक्त सीबी का। आप ये चेक भी कर सकते हो और मुझे बताइए इसका चेयरमैन कौन सकता है। आपके कमेंट्स नीचे है तो आप वहां पे वो टाइप डाउन कर सकते हो। चलिए मोहन, अब इस करंट अफेयर को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है और गर्व की बात है जेके यूटी के लिए। अब किसकी बारे में बात हो रही है? जो हमारे पास शीतल देवी है, कहां से बिलोंग करती है? ये किश्तवाड़ से बिलोंग करती है, जो एक डिस्ट्रिक्ट है किसका, जेएंडके का। अब यहां पे ये किस गेम के साथ बिलोंग करती है? आर्चरी के साथ, इतना आपको याद रखना है। इसी ने क्या मतलब कौन से मेडल्स हासिल किए थे? 3 गोल्ड, 1 सिल्वर, और इसने 1 सिल्वर मेडल किसमें, वर्ल्ड पैरा आर्चरी जो चैंपियनशिप हुई थी वहां पे इसने सिल्वर मेडल हासिल किया था। 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल किसमें किया था? एशियन गेम्स में, जो चाइना में हुए थे 2023 में। ये भी आपको याद रखना है। इसी को क्या मिला? इसको अर्जुना अवार्ड भी मिला। ये आप याद रखोगे। ये इसको किसने दिया? द्रौपदी मुर्मू ने। ये आपको काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है हमारे लिए, ये हमें याद रखना है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अब इस चीज को भी देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दिमाग में रखना। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो एक मतलब ट्रेड जोन एस्टैब्लिश करेंगे। कहाँ पे? यूएई में। उसका नाम क्या है? उसका नाम है भारत पार्क। ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक डेडिकेटेड ट्रेड जोन है, याद रखना। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे इस स्लाइड में आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे, 17 प्रोडक्ट्स हैं फ्रॉम डिफरेंट, जो हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनको जीआई टैग दिया गया है। उनको आप अच्छे से देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। आपको ये याद रखने हैं कौन से स्टेट से कौन सा प्रोडक्ट है। हो सकता है इससे क्वेश्चन आए, क्योंकि न्यूज़ में ये सारे प्रोडक्ट है। मैं अब एक एक बार नहीं पढ़ूंगा क्योंकि टाइम ज़ाया होगा। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। इस करंट अफेयर को भी याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है हमारे लिए, और ये भी न्यूज़ में था। माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर आता है, MS ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है, वो ट्रांसलेट करता है एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में, इतना याद रखना। अब इसमें इन्होंने एक और लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है, वो है कश्मीरी लैंग्वेज में। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, कौन सी कंपनी है जिसने अपने ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर में इंक्लूड किया है कश्मीरी लैंग्वेज को? वो है माइक्रोसॉफ्ट। ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहां पे देखिए, ये सबको पता है, ये याद रखना। जिसको नहीं पता है, चिल्का लेक कहां पे लोकेटेड है? ये उड़ीसा में लोकेटेड है। लार्जेस्ट कोस्टल लगून है कहां पे? इंडिया में। ये आप याद रखोगे। और ये किस में आता है? ये रामसर साइट्स में आता है। और इसको, ये फर्स्ट इंडियन वेटलैंड है, और इसको कब डेजिग्नेट किया गया था? ये 1981 में। ये भी आप याद रखोगे। अब इस करंट अफेयर को देखिए, ये किर्गिस्तान के रिलेटेड है। आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बोलिए नेबरिंग कंट्रीज ऑफ किर्गिस्तान कौन कौन सी है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चलिए, यहां पे इन्होंने ऑप्शनली स्नो लिपर्ड को डिक्लेयर किया है इट्स नेशनल सिंबल। ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूं, अगर आपको बोला जाएगा ना स्नो लिपर्ड कैपिटल किस नेशनल पार्क को कहा जाता है, वो कहा जाता है हेम्स नेचुरल पार्क को। ये आप याद रखोगे। और अगर पूछा जाएगा हेम्स नेचुरल पार्क जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये है लद्दाख में। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। चलिए, यहाँ पे जो रिसेंट इलेक्शंस हुए थे बांग्लादेश में, उसमें फिर से शेख हसीना ने ही जीत लिया है, और वो 5th टाइम बनी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। ये भी आप याद रखोगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब ये जो ये करंट अफेयर है, ये है रिलेटेड टू ए मूवी। अब इसका नाम क्या है? ओपनहेमर। अब इसको रिसेंटली क्या दिया गया? गोल्डन ग्लोब अवार्ड, बेस्ट ड्रामा मूवी है। ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट ये भी बनता है। हम आगे वाला करंट अफेयर देखते हैं। अब यहां पे देखिए, एक प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है, जिसको जीआई टैग मिला उड़ीसा से। अब नाम क्या है इसका? इसका नाम है रेड आंट चटनी, जिसको क्या कहा जाता है लोकली?
कई चटनी, ये आप याद रखोगे, इसको जीआई टैग मिला। ये कहाँ पे है? ये मोहरभंग डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, वहीं से इसको जीआई टैग मिला। ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब इस करंट अफेयर को देखिए, इसकी यूनिक थीम थी, तभी ये इंपॉर्टेंट बनता है। अब ये है वर्ल्ड हिंदी डे। अगर पूछा जाएगा कि कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसको सेलिब्रेट किया गया 10 जनवरी, ये आप याद रखोगे। थीम क्या थी इसकी? हिंदी, ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे देखिए, एक डैम है जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। अब इसका नाम क्या है? ये है कृष्णा राजा सागर डैम। अगर पूछा जाएगा कि बिल्ट कब हुई थी, 1932 में ये बिल्ट हुई थी। किस रिवर के ऊपर आती है? ये रिवर कावेरी के ऊपर आती है। और कहाँ पे है? ये है कर्नाटका में। ये आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये जो करंट अफेयर है बनता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे और एक स्पेस मिशन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है, जिसका नाम क्या है? प्रोब 3। किसका है? ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। अब ये किस लिए है? ये स्टडी करेगा सन का कोरोना, ये आप याद रखोगे, उसके लिए ये मिशन इन्होंने लॉन्च किया है। ये आप याद रखोगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारे जो हमारे पास सन की जो डायमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होती है ना, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, आप देख सकते हो। इसको स्टडी करना है, इसका कोरोना, वो आप याद रखोगे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब इस करंट अफेयर को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने रिसेंटली जो इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है ना, उसको इनॉग्रेट किया। नाम क्या है? अटल सेतु। लेंथ कितनी है? 21.8 किलोमीटर। और ये जो हमारे पास साउथ मुंबई है ना, उसको किसके साथ कनेक्ट करता है? नेवी मुंबई के साथ। और ये है किस स्टेट में? महाराष्ट्र में। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अब और एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जेके यूटी के रिलेटेड। अगर पूछा जाएगा ना, बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी जो विद इन द यूटी आती है ना, जम्मू एंड कश्मीर में, वो कौन है? वो किसको मिला? वो मिला कटरा में। किसके तहत मिला? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के रिलेटेड के मतलब अवार्ड इसको घोषित किया गया। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी न्यूज़ में थी। नाम क्या है इसका? इसका नाम कम्बाला कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और अगर पूछा जाएगा कि लोकेशन कहाँ पे है इसकी, वो है आंध्र प्रदेश में। ये भी आप याद रखोगे, ये भी हमारी न्यूज़ में थे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे और एक डैम न्यूज़ में थी जिसका नाम पोंग डैम है। क्या है? पोंग डैम। अब ये किस रिवर पे है? ये ब्यास रिवर पे है। कंस्ट्रक्शन इसकी 1975 में हुई है। और अगर पूछा जाएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में है। इतना आप याद रखोगे। पोंग डैम कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है और ब्यास रिवर पे है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे और एक रैंकिंग में के रिलेटेड हमारे पास करंट अफेयर है जिसका नाम क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग। इसमें जो इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा दिया गया। अब यहाँ पे मैंने अभी बात की थी क्लीनेस्ट सिटी इन जेकेयूटी, वो कौन थी? वो थी कटरा। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों रैंकिंग सेम है। वो किस में है? वो है जेकेयूटी में, और ये पूरे इंडिया में है। ये आप याद रखोगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे और एक करंट अफेयर है रिलेटेड टू जेएंडके यूटी। रिसेंटली एक साइंस पार्क को एस्टेब्लिश किया गया। किधर पे? बारामूला में। ये आप याद रखोगे। किसको? साइंस पार्क को एस्टेब्लिश किया गया बारामूला में, जहां पे जो मतलब स्टूडेंट्स है वो सीखेंगे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स किनके थ्रू? गेमिंग के थ्रू। ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। साइंस पार्क इन बारामूला। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब चलते चलते इस चीज को भी याद रखिए, नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? जनवरी 12 को ऑल अक्रॉस द इंडिया इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम क्या थी? विकसित युवा विकसित भारत। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे देखिए, ये जो करंट अफेयर है काफी इंपॉर्टेंट है और ये पंजाब पुलिस के रिलेटेड है। यहाँ पे जो हमारे पास पंजाब पुलिस है ना, इन्होंने रिसेंटली कोलैबोरेशन की है किसके साथ? मैप माई इंडिया के साथ। अब मैप माई इंडिया की एक ऐप आती है जिसका नाम है मैपलस। मैपलस क्या है? ये एक ऐप है जो रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट्स प्रोवाइड करता है। अब जो पंजाब
पंजाब है ये पहली स्टेट बन गई है जिसने जो भी यहाँ पे एक्सीडेंटल प्रोन ब्लैक स्पॉट्स है ना इस स्टेट में उनको ट्रेस डाउन किया है। कितने हैं? 784 है और इसी ऐप पे उन्होंने इसको डाला है। अब जो भी लोग पंजाब में रहते हैं उनको इसी ऐप के थ्रू ये रियल टाइम अपडेट्स मिलते हैं कहाँ पे ये एरियाज जहाँ पे एक्सीडेंट होने का खतरा है ये लोकेटेड है, वो इससे मतलब एहतियात बरत सकते हैं। तो काफ़ी मदद हो रही है, ये आप याद रखोगे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे देखिए रैंकिंग के बारे में अभी तक हम बात ही कर रहे थे, जो मैंने अभी बोला था क्लीनेस्ट सिटी कौन आई थी इंडिया की और क्लीनेस्ट ऑफ जेके यूटी की भी मैंने बोला था। अब यहाँ पे कुछ और रैंकिंग्स हैं, ये भी आप देख लोगे, आराम से पढ़िए इन चीज़ों को। अगर आपको लगता है ना मैं तेज जा रहा हूँ या मैं कम बोल रहा हूँ, स्लाइड पे बहुत सारी चीज़ें लिख के है, इनको आप पास करके वीडियो को पढ़ सकते हो, या मैंने इनको टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर किया है, वहाँ पे जाके आप एक एक चीज़ को देख के पढ़ सकते हो। 2023 एंड दिस ईयर जो अभी ईयर चल रहा है 2024 के रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स, चाहे वो वर्ल्ड J&K या इंडिया के रिलेटेड हो, सारे करंट अफेयर्स आपको वहां पे पढ़े मिलेंगे। साथ में इनके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं शेयर करता हूं, वो भी आप चेक कर सकते हो। चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे ज्वाइन करिए। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास रिसेंटली एक फेस्टिवल हुआ है जिसका नाम क्या है, इंटरनेशनल केमल फेस्टिवल। अगर पूछा जाएगा ना कि कहाँ पे ये हेल्ड रिसेंटली हुआ, ये हमारे पास राजस्थान और बीकानेर में हुआ। ये 3 डे फेस्टिवल है, ये याद रखना है। इंटरनेशनल केमल फेस्टिवल राजस्थान में होता है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब कुछ ऑपरेशंस हैं जो इंडियन आर्मी है उसके रिलेटेड है, ये जो इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में चलाए हैं। इसमें से पहला आता है ऑपरेशन सर्वशक्ति। ये किस लिए है? जो भी टेररिज्म है किसमें, जम्मू एंड कश्मीर में प्रेजेंट, उसको काउंटर डाउन करने के लिए ये हमारे पास क्या है, ऑपरेशन इन्होंने लॉन्च किया है। किन्होंने? इंडियन आर्मी ने। दूसरा आता है हमारे पास ऑपरेशन अलर्ट। ये किसको कर्व डाउन करता है? इन्फिल्ट्रेशन को। तीसरा है हमारे पास ऑपरेशन ऑल आउट, जो भी हमारे पास टेररिस्ट प्रेजेंट है जम्मू एंड कश्मीर में उनको कर्व डाउन करने के लिए इन्होंने ऑपरेशन ऑल आउट भी चलाया है। ये भी याद रखोगे। कौन कौन सा? ऑपरेशन सर्वशक्ति, दूसरा ऑपरेशन ऑल आउट, तीसरा ऑपरेशन अलर्ट। ये याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। कुछ और भी ऑपरेशन आगे आएंगे, वो भी मैं साथ में बताऊंगा, क्योंकि मैं चल रहा हूं डे बाय डे के साथ, ताकि आपको इजीली ये मैप डाउन हो जाए, अपने दिमाग में रहे। तो हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब इस करंट अफेयर को देखिए, ये हमारे पास टाइगर रिजर्व के रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट है। पेंच टाइगर रिजर्व सबको पता है कहां पे है, ये हमारा महाराष्ट्र में है। और इसको रिसेंटली क्या मतलब इसने कौन सी अचीवमेंट हासिल की है, इसको मतलब कहा गया है इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछा जाएगा ना एशिया की ये कितनी भी है, 5th है, ये भी आप याद रखोगे। इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई पार्क कौन है? वो है पेंच टाइगर रिजर्व। अगर पूछा जाएगा ये एशिया में इसका कौन सा नंबर है, 5th नंबर है, ये भी आप याद रखोगे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए ये करंट अफेयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने सुना भी होगा। यहाँ पे किसके बारे में है? चाबहार पोर्ट के बारे में है। अब कहाँ पे लोकेटेड है? आपको पता है ये एक पोर्ट है जिसके थ्रू ट्रेड होता है इंडिया के थ्रू। कहाँ पे? ईरान के थ्रू। वहीं से अगर आप देखोगे ना, वहीं से ये किसके साथ कनेक्ट भी होता है? अफगानिस्तान, काबुल के साथ भी होता है। ये आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट ट्रेड डेस्टिनेशन है, ये आप याद रखोगे। अब यहाँ पे देखिए जो ये चाबहार पोर्ट है ना, कहाँ पे लोकेटेड है? ये ईरान में है। इन्होंने रिन्यू किया है अपना एग्रीमेंट, ये आप याद रखोगे कि ये फर्दर डेवलपमेंट इस पोर्ट की करेंगे। अब इसके 2 पार्ट्स है, एक तो शाहिद कलांतरी है और शाहिद बहस्ती है, ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जिसको आप याद रखना, ये हमारे पास जला केटू है ना, बुल टेमिंग सपोर्ट है। अगर आपको बोला जाएगा ना जली के काटू, ये जो कंपटीशन है ना कहाँ पे होता है? ये तमिलनाडु में होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बुल और एक इंसान इसको पकड़ रहा है और इस पे चढ़ना होता है, वो इसको मतलब ना काबू में लाना पड़ता है बुल को। तो ये इसी के रिलेटेड है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे।
अब यहाँ पे देखिए एक फोर्ट रिसेंटली न्यूज़ में था जिसका नाम क्या है, चित्तौड़ फोर्ट, या आप इसको चित्तौड़गढ़ फोर्ट भी कहते हैं। लोकेटेड कहाँ पे है? ये लोकेटेड राजस्थान में है, ये भी आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फोर्ट है। अगर आपको पूछा जाएगा ना कि इसको बिल्ट किसने किया था, इसको मौर्य रूलर ने इसको बिल्ट किया था। अगर पूछा जाएगा कि किस सेंचुरी में, 7th सेंचुरी में इसको बिल्ट किया गया था, ये भी आप याद रखोगे। ये लार्जेस्ट फोर्ट है किसमें, इंडिया में, काफी इंपॉर्टेंट है। कौन, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, ये आप याद रखोगे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ, जो मैंने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर किए थे, यहाँ पे याद रखना। अगर पूछा जाएगा पर्पल फेस्टिवल किसके रिलेटेड है, ये डिसेबल्ड पर्सन के रिलेटेड है। दूसरा हमारे पास है, अगर पूछा जाएगा गोली मेला कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ये जगन्नाथ टेम्पल में, और किस डिस्ट्रिक्ट में, उधमपुर में इसको सेलिब्रेट किया गया था, ये आप याद रखोगे, यहाँ पे इसको हेल्ड किया गया था। नाउ अगर पूछा जाएगा कि विश्वकर्मा स्कीम के तहत कौन सी फर्स्ट यूनिटी आई है, वो आई है जम्मू एंड कश्मीर। और कहाँ से आई है, जो हमारे पास आईटीआई स्पेन आता है, वहां से इसको ये होता है। किसको एम्पावर करता है, जो हमारे पास क्राफ्ट्समैन होते हैं उनको एम्पावर करने के लिए। ना यहाँ पे जो मैंने अभी बोला था आवाम से आवाम तक के लिए, जो हमारे पास पोर्टल आया था, ग्रीवियंस पोर्टल है, ये इसको किसने लॉन्च किया था, आर स्वैन। ये क्या है, डीजीपी है किसके, जेएंडके के। ये आप याद रखोगे, रिसेंटली इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। ये भी मैंने बोला था कि जो पावर सप्लाई नीड्स एग्रीमेंट हुआ था किसके बीच में, जो हमारे पास रैटल पावर प्रोजेक्ट है कश्तवाड़ में, किसके साथ ये एग्रीमेंट हुआ था, 40 ईयर एग्रीमेंट, ये हुआ था हमारे पास राजस्थान में इसके साथ। ये आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे, करगिल ने रिसेंटली एक क्रॉप को सक्सेसफुली कल्टिवेट किया है, उसका नाम क्या है, उसका नाम सैफरॉन है। ये भी आप याद रखोगे, ये लैब ग्रोन क्रॉप है, तो ये आप याद रखोगे। चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे फेस्टिवल और एक आता है हमारे पास जो रिसेंटली न्यूज़ में था, उसका नाम क्या है, पके पगा हॉर्निबल फेस्टिवल। कहाँ पे होता है, ये होता है अरुणाचल प्रदेश में। ये भी आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम्स में। तो हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे अवार्ड के रिलेटेड और एक करंट अफेयर है, बेस्ट स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी अवार्ड किसको रिसेंटली मिला है, श्रीनगर स्मार्ट सिटी को। ये आप याद रखोगे, क्या मिला इसको, बेस्ट स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी अवार्ड, ये आप याद रखोगे। देखिए मैं एक डेट के तहत चल रहा हूँ ताकि आपको एक एक करंट अफेयर जो भी इंपॉर्टेंट रहा है ना इन मंथ्स में, वो आपको याद रहे, क्योंकि इनमें हो सकता है कि क्वेश्चन स्वाइप अप आपके एग्जाम में हो जाए, ये आप याद रखोगे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे बंगस वैली काफ़ी ये मतलब न्यूज़ में रही थी ड्यू टू इट्स टूरिस्ट अट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे थे बहुत सारे। तो ये याद रखना कुपवारा में है, और लोला वैली भी हमारे पास कहाँ पे है, ये भी हमारे पास कुपवारा में ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई आई गॉट इट हियर। तो आप ये याद रखोगे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। इस वाले करंट अफेयर को भी याद रखिए, जो हमारे पास इशफाक हमीद है, इसको रिसेंटली राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला। और ये कौन है, ये एक मैस्ट्रियो है किसके, रबाब के और मतका के। ये आप याद रखोगे, रबाब एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बजाया जाता है, जिसके थ्रू जो हमारे पास होता है ना म्यूज़िक प्रोवाइड किया जाता है, जो भी हम जो हमारे फोक सॉन्ग्स होते हैं वगैरह वगैरह, उनको म्यूज़िक प्रोवाइड किया जाता है, ये आप याद रखोगे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट में। अब यहाँ पे एक ब्रिज काफ़ी न्यूज़ में था, इसका नाम क्या है, तुलमपति ब्रिज है इसका नाम। और अगर पूछा जाएगा कि किसके अंतर्गत इसको कंस्ट्रक्ट किया गया, ये किया गया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तहत। किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, विजयक प्रोजेक्ट के अंतर्गत। और अगर पूछा जाएगा जो हमारे पास ये ब्रिज है ये कहाँ पे है, ये है लद्दाख में। और ये एक जो हमारे पास मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं ना, उनमें ये एक क्रूशल लाइफ लाइन हमारे पास प्रोवाइड करता है, ये आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन, तुलमपति ब्रिज, कहाँ पे, लद्दाख में, ये आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी ब्रिज पे एक क्वेश्चन आया था, वो भी किसके रिलेटेड था, मिलिट्री ऑपरेशंस के ही रिलेटेड था। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट।
यहाँ पे देखिए इसके बारे में हम काफ़ी अभी ये हमने क्वेश्चन मैंने एक आपको शो अप किया था, ये था गोली मेला के बारे में। आई होप कि इससे आपको याद रखिएगा इमेज से आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था। ये जगन्नाथ टेम्पल में उधमपुर में ये क्या हुआ था, मतलब हेल्ड हुआ था, ये आप याद रखोगे। नाउ यहाँ पे क्या होता है कि इसमें आपको शोकेस क्या होता है, जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं ना उनको यहाँ पे ये शोकेस करते हैं, और यहाँ पे स्टॉल्स लगते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो ट्रेडिशनल हैं वो बेची जाती है, ये आप याद रखोगे, उनको शोकेस किया जाता है और बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, ये भी आप याद रखोगे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए और एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है, कांगर वैली नेशनल पार्क। कहाँ पे ये नेशनल पार्क लोकेटेड है, ये हमारी छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। अगर पूछा जाएगा कि ये किस रिवर के अलोंग आती है, ये आती है कोलाबा रिवर के, जो गोदावरी के क्या है, ट्रिब्यूटरी है, ये आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे देखिए और एक इम्पॉर्टेंट डे है हमारे लिए, उसको आप क्या बोलते हैं, पराक्रम दिवस। ये कब मनाया जाता है, जनवरी 23 को। और इस दिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, वो होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसको आप सब जानते हैं ये कितनी प्रोमिनेंट फिगर है किसमें, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। तो अगर पूछा जाएगा कि ये कौन सा ये था, वो तो नहीं पूछा जाएगा, 127th एडिशन था इसका, लेकिन इतना याद रखना जो हमारे पास पराक्रम दिवस है 23 जनवरी को मनाया जाता है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी पे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब एक प्रोडक्ट है जिसको रिसेंटली जीआई टैग मिला, इसका नाम क्या है, कच्ची खैरिक। ये एक डेट की वैरायटी है। ये कहाँ पे पाया जाता है, ये गुजरात में पाया जाता है, जिसको रिसेंटली जीआई टैग मिला। ये आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे देखिए ये भी किसके रिलेटेड है, एक एथलीट के रिलेटेड है जिसका नाम मुस्कान रैना है, जो किससे बिलोंग करती है, JNK से, जो रिसेंटली खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे। ये आप मुझे बोलोगे कहाँ पे हुए थे, किस स्टेट में हुए थे, सबको पता होगी, काफ़ी बार मैंने इस पे क्वेश्चन शेयर किए अपने ग्रुप में, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे। ये आपको पहला टास्क रहा। दूसरी चीज़, इसने 5 जो हमारे पास अगर पूछा जाएगा 5 मेडल्स लाए इसी खेलो यूथ गेम्स में, जिसमें एक गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और एक ब्रोंज था। और अगर पूछा जाएगा किस गेम के साथ ये बिलोंग करती है, वो है जिम्नास्टिक्स। ये आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट में। और एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। अगर पूछा जाएगा ना एक्सरसाइज साइक्लोन किसके बीच में होती है, ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में होती है, ये आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछा जाएगा कि ये एक्सरसाइज है ये कहाँ पे हुई थी, ये भी आप याद रखिए, अनहास इजिप्ट में ये हुई थी। और अगर पूछा जाएगा, डेजर्ट साइक्लोन एक एक्सरसाइज है जो इंडिया और UAE के बीच में होती है। दूसरी है एक्सरसाइज साइक्लोन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये इंडिया और इजिप्ट के बारे में होती है, और ये इजिप्ट में हुई थी। और वो जो एक्सरसाइज हुई थी वो हुई थी राजस्थान में, ये आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पर रिसेंटली पद्मा अवार्ड्स मिले थे, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स आते हैं किसमें, कंट्री में। किसको मिले थे, JNK से गुलाम नबी डार और रामोला राम को मिले थे। और अगर पूछा जाएगा कि किस लिए मिले, फॉर प्रमोटिंग आर्ट, ये आपको पता ही होगी, ये कॉपर के साथ वर्क करते हैं। तो गुलाम नबी डार, इतना आप याद रखोगे। तो आर्ट में इनको क्या मिला, पद्मा अवार्ड्स मिले, ये आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आपको पता होगी सोनामर्ग को क्या कहा जाता है, मिडो ऑफ गोल्ड। अगर पूछा जाएगा नेशनल स्नो शो इवेंट कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था सोनामर्ग में ही, ये आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब आपको सबको पता होगी कि वोटर्स डे कब मनाया जाता है, 14th ऑफ विच जनवरी को ये मनाया जाता है, ये आप याद रखोगे। अगर पूछा जाएगा कि जो हमारे पास यूथ वोटर एम्बेसडर कौन है JNK के, वो है हमारे पास सुरेश रैना, ये आप याद रखोगे। सुरेश रैना कौन है, क्रिकेटर, फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ इंडिया है, ये आप याद रखोगे। हम ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व रिसेंटली न्यूज़ में था, इतना याद रखना। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है उड़ीसा में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ, ये आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और एक एक्सरसाइज है, ये भी न्यूज में थी और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसका नाम अभी हमने क्या देखा, डेजर्ट साइक्लोन, साइक्लोन, और एक है हमारे पास डेजर्ट नाइट। ये किसके बीच में है? ये इंडिया, फ्रांस, यूएई। और ये एक आयर एक्सरसाइज है। अभी तक हम मिलिट्री एक्सरसाइज की बात कर रहे थे, अब आयर एक्सरसाइज की बात हो गई कि अब ये किसके ऊपर हो गई? ये अरबियन सी के ऊपर हो गई। अब इतना याद रखना, किन तीन कंट्रीज के बीच में आती है? इंडिया, फ्रांस एंड यूएई के बीच में। कौन? जॉइंट आयर एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, ये आप याद रखोगे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे जो टैबुला था ना, रिपब्लिक डे पे जम्मू एंड कश्मीर को, वो किसको डिपिक्ट कर रहा था? पर्पल रेवोल्यूशन को। ये आपको याद रखना है, ये पर्पल रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड है? लेवेंडर के रिलेटेड, जिसके मतलब जो फ्रेग्रेंस आते हैं ना, जिन फ्रेग्रेंस स्टिक्स आते हैं, या वो जो हमारे पास होता है ना, फ्रेशनर्स आते हैं, उनमें जो ये लेवेंडर यूज़ किया जाता है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और पर्पल रेवोल्यूशन इसी के रिलेटेड है। अब आप मुझे बोलिए, ये किस डिस्ट्रिक्ट में आया था, जहां पे इन्होंने अवॉइड किया था जो हमारे पास राइस है ना, उसको ग्रो करने के लिए इन्होंने इसको ग्रो किया था, और इनकी जो हमारे पास जो इनकम थी ना, वो 10 टाइम्स राइज अप हुई थी। ये आप याद रखना। ये आप मुझे बोल दोगे किसमें? करंट अफेयर्स में मैंने इससे पहले जो 2023 के करवाए थे, उसमें मैंने आपको ये चीज़ बोली थी। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अनंतनाग ने सरपास सरपास किया है पुलवामा को, किसमें? जो मिल्क प्रोडक्शन होती है वहां पे। अब न्यू आनंद ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है इसको, अनंतनाग को, सॉरी। अब यहां पे अगर आप देखोगे, ये प्रोड्यूस कितना करता है? ये पर डे कितना करता है? 7.29 लाख लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे। बस आप इतना याद रखना कि जो हमारे पास सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोड्यूस कहां पे होता है, वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। अगर लोवेस्ट देखोगे, वो हमारे पास कहां पे आता है? वो गांधरबल में। और सेकंड लोवेस्ट कहां पे होता है? शुपियन में। ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब अभी हम पद्मा अवार्ड्स की ही बारे में बात कर रहे थे, अभी मेरे को ये स्लाइड मिल गई, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जो रामोला राम और जो हमारे पास गुलाम नबी डार है, गुलाम नबी डार, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला। और जो हमारे पास तोजदन रिनपोशे है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये हमारे पास लद्दाख से बिलोंग करते हैं। इनको किसमें? इनको पद्मा भूषण मिला। किसमें? स्पिरिचुअलिज्म में इनको क्या? पद्म भूषण मिला। ये आप याद रखोगे। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास रामोला राम है ना, ये उधमपुर के हैं, और ये डोगरी फोक सिंगर है। ये भी आप याद रखोगे। और जो हमारे पास गुलाम नबी डार है, ये क्राफ्ट्समैन है, और ये वुड कार्विंग के साथ ये करते हैं, डील करते हैं। इतना आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। यहां पे इस करंट अफेयर को बहुत ही अच्छे से देखना, काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। यहां पे पहली चीज अगर पूछा जाएगा, गोल्डन आर्क रोड किसको कहा जाता है? 144A, जिसको आप अखनूर पुछ रोड भी कहते हो। यहां पे एक टनल है जिसको रिसेंटली बीआरओ ने कंप्लीट किया है, का नाम क्या है? नौशेरा टनल। पहली चीज आप ये याद रखोगे। अब यहां पे इसकी तो बहुत इंपॉर्टेंस है, ये आप पढ़ सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, यहाँ पे आपको इस रोड पे 4 मेजर टनल्स मिलेंगे। अब यहाँ पे कौन कौन है? एक तो कंडी टनल है, सुंघाल टनल है, नौशेरा टनल है, और बिम्बर गली टनल है। ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे और एक बोलते हैं ना, वो रंगीला फेस्टिवल है, जिसको कहा जाता है ऑरेंज फेस्टिवल है। काफ़ी यूनिक सा फेस्टिवल है, जिसको आपको याद रखना है कहाँ पे है। बस इतना बोलूँगा, ये नागालैंड में मनाया जाता है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अब और एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका नाम क्या है? सड्डा तंसीक। ये आप याद रखोगे, सड्डा तंसीक एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये किसके बिटवीन होती है? ये होती है इंडिया एंड सऊदी अरबिया के बीच में। और कहाँ पे हुई थी? ये भी राजस्थान में हुई थी। अभी तक कितनी मैंने एक्सरसाइजेस बोली, वो आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है हमारे लिए। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखिए, अगर पूछा जाएगा कि इंडियन न्यूज़पेपर डे कब मनाया जाता है? ये जनवरी 28 को ईच ईयर मनाया जाता है। अब यहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया कौन था, वो था हमारे पास हिचकीज बंगाल गैजेट। ये आप याद रखोगे। कब इसने इंट्रोड्यूस किया था? 1780 में। और इस किसने इंट्रोड्यूस किया था? जेम्स ऑगस्टस हिचकी। ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे।
अब यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, ये भी स्पोर्ट्स के रिलेटेड है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, जो हमारे पास वर्ल्ड कप हुआ था शूटिंग का, जो कहाँ पे कैरो इजिप्ट में हुआ था, इसमें जो सोनम मस्कर जो बिलोंग करती है इंडिया को, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रोंज मेडल, ये सॉरी नॉट ब्रोंज, सिल्वर मेडल हासिल किया, इतना आप याद रखोगे। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सुल्तान इब्राहिम, अगर आपको बोला जाएगा ये 17th किंग बने हैं किसके, मलेशिया के। अगर पूछा जाएगा कि मलेशिया की कैपिटल क्या है, मलेशिया की कैपिटल का नाम क्या है, वो है हमारे पास कोला लंपुर, ये आप याद रखोगे, कोला लंपुर इसकी कैपिटल है, ये आप याद रखोगे। और अगर इसकी जो लैंग्वेज है, ऑप्शन लैंग्वेज, वो क्या है, मैले, ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे बोलिए एक चीज, करेंसी क्या है मलेशिया की, आई होप ये आपको पता होगी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे। तो हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पे, चल। अब यहाँ पे कुछ रीसेंट अपॉइंटमेंट्स देखेंगे जो किसके रिलेटेड है, पीएम्स एंड प्रेसिडेंट्स के रिलेटेड। अब पहला जो है वो है पीएम ऑफ इंडिया। पीएम ऑफ इंडिया रिसेंटली कौन अपॉइंट हुए हैं, वो फिर से नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए हैं फिर से, मोदी 3.0, ये आपको सबको पता ही होगी। अब यहाँ पे अगर आपको बोला जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ गुटेमाला, वो कौन बने हैं, वो बर्नांडो एरिवालो बने हैं, ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान, वो कौन बने हैं, विलियम लाई, ये भी आप याद रखोगे। किंग ऑफ डेनमार्क कौन अपॉइंट हुए हैं, वो है किंग फेडरिक एक्स, ये आप याद रखोगे, इसने क्वीन मैग्रेथे सेकंड को क्या किया है, रिप्लेस किया है, ये भी आप याद रखोगे। नाउ प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस कौन आए हैं, गैब्रियल अटल, ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ टाइम फिर से आई है शेख हसीना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था। आई होप ये अपॉइंटमेंट्स आप भूलोगे नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा रामसर लिस्ट आता है, जो इंडिया की रामसर साइट्स है ना, उनमें से 5 फिर से इंक्लूड हुई है। अब आप मुझे एक चीज बोलिए, टोटल रामसर साइट्स कितनी हुई है, किधर पे, इंडिया में, ये आप बोलोगे मुझे टोटल कितनी हुई है। नाउ अगर पूछा जाएगा इसमें कौन कौन सी, ये पूछा जा सकता है, तो मैं इसका मैं बोल दूंगा। अगर पूछा जाएगा अंकासा मुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहां पे है, इसको रिसेंटली इसमें रामसर लिस्ट में ऐड किया गया है, रामसर साइट इसको ऐड किया गया है। कर्नाटका में 3 है, 3 कर्नाटका से है, 2 तमिलनाडु से है। अस्किनी एस्ट्री, ये कहां से है, ये है कर्नाटका से। अगर पूछा जाएगा मगाडी केरी कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहां से है, ये भी कर्नाटका से है। करावती बर्ड सेंचुरी, ये कहां से है, तमिलनाडु से। और लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, ये कहां से है, ये है तमिलनाडु से। ये आप पांचों के पांचों ऐसे ही याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं हमारे लिए। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे इसके रिलेटेड कुछ स्लाइड्स मैंने ऐड की है, अगर आपको पढ़नी है ना, आप पास करके इसको पढ़ोगे। नंबर 1 स्लाइड पास करिए पढ़िए, नंबर 2 है पास करिए पढ़िए, नंबर 3 है पास करिए पढ़िए। ये 4 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है अगर आपको पढ़ना है, वरना जितना मैंने बोला वही काफी है आपके लिए। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे देखिए एक विलेज है दूधरन, जिसको मिल्क विलेज के नाम से भी जाना जाता है। जेरी भी आपको याद है, हालमेट हामलेट जिसको रियासी में आता है, इसको भी मिल्क विलेज ही कहा जाता है, ये आप याद रखोगे। यहाँ पे दूसरी आती है हमारे पास दूधरन, ये आप याद रखोगे। ये भी किसके लिए नून है, अपने मिल्क प्रोडक्ट्स के, जैसे चीज, मिल्क, बटर, यहाँ से जो ये चीजें निकलती है ना, इनके लिए ये मशहूर है, ये आप याद रखोगे। दोनों चीजें जो रियासी के रिलेटेड है, और ये कहाँ पे आता है, ये आपको बारामूला और उरी के बीच में बुनियार में, मतलब ये एक विलेज है, वहां पे आपको ये मिल जाएगी। इसी को क्या कहा जाता है, इसको मिल्क विलेज कहा जाता है, ये आप याद रखोगे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब रिसेंटली आपको पता ही है, जब गवर्नमेंट नहीं बनी हुई थी, कुछ ही टाइम बचा था जो हमारे पास बीजेपी की सरकार थी, तो उसमें क्या आया था, इंटर्म बजट आया था। अब अगर आपको बोला जाएगा ना, इसमें टोटल बजट कितना एलोकेट किया गया था जम्मू एंड कश्मीर का, वो था सम ऑफ ₹37,277.74 इतने का ये बजट था, ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे।
अब ये करंट अफेयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होगी ब्रिक्स की एक्सपेंशन रिसेंटली हो गई। इसमें और 5 कंट्रीज़ जुड़ गई। ब्रिक्स में पहली कितने कंट्रीज़ थी? 5 कंट्रीज़ थी। कौन-कौन सी? एक तो ब्राज़ील थी, दूसरी हमारे पास रशिया थी, तीसरी हमारे पास इंडिया थी। इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका, ये आपको याद रखना है। ये थी पहली 5 कंट्रीज़। अब इसमें कौन-कौन सी ऐड हो गई है? सऊदी अरबिया, इजिप्ट, यूएई, ईरान और इथियोपिया। ये आप याद रखोगे। टोटल कितनी हो गई? 10। ये आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारे पास और एक प्रोडक्ट है जिसको रिसेंटली क्या मिला? जीआई टैग। अभी तक मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको बोले जिनको जीआई टैग। कोशिश करना उनको याद रखने की, कभी कभी सीधे इसी से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे क्या है? दहन कनाल माजी इसका नाम है। ये एक स्वीट है जो चीज़ और बफेलो मिल्क से मिलके इसको बनाया जाता है। इतना आप याद रखना। ये कहाँ से आती है? ये उड़ीसा से आती है। इधर आपको पिक भी मिलेगी, आप इसको देख सकते हो। ये याद रखना, दहनकल माजी। जीआई टैग मिला है, उड़ीसा है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखिए। वर्ल्ड वेटलैंड डे कहाँ पे कब मनाया जाता है? 2 फेब। अब आपको और एक क्वेश्चन है, इसकी थीम मुझे बोलिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है, मैंने क्वेश्चन भी इस पे शेयर किया था। अब यहाँ पे देखिए, इसको कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? इसको होस्कर श्रीनगर में सेलिब्रेट किया गया। इतना आप याद रखोगे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब तक तो आपने थीम बोली होगी। अब देखिए इसकी थीम क्या थी? वेटलैंड एंड ह्यूमन बींग्स। ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने अभी तक ये लिखा होगा। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे देखिए, रिसेंटली दिसंबर 2023 में एक स्कीम लॉन्च हुई थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लखपति दीदी स्कीम। अब ये किनको एम्पावर कर रहा है फाइनेंशियली? ये वुमेन को कर रहा है, ताकि वो जो उनमें जो स्पिरिट होगा, या अगर आप देखो कि उनमें कोई आर्ट होगा, उसको वो क्या करेंगे? उसको वो सराहना आएंगे और उसको वो उसके थ्रू वो कुछ कमाएंगे, अपने आप में स्टेबिलिटी लाएंगे। तो इतना आप याद रखोगे। अब यहाँ पे इसका क्या होता है? इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस कितनी मिलती है? 5 लाख की। इसमें स्किल ट्रेनिंग भी आपको मिल सकती है और मार्केट लिंकेज भी मिल सकता है। ये आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है डॉक्यूमेंट। ये आप हमारे लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बस इतना है कि लॉन्च कब हुई और ये किसके रिलेटेड है, इतना आप याद रखोगे। और कितना मिलता है इसके अंतर्गत, ये भी आप याद रखोगे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब और एक एक्सरसाइज न्यूज में थी, काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसका नाम क्या है? वायु शक्ति। अगर पूछा जाएगा कि किसकी एक्सरसाइज है, ये इंडियन एयरफोर्स की है। और इसको क्यों इन्होंने किया था? टू शोकेस देयर जो इनकी एरियर कैपेबिलिटीज है उनको दर्शाने के लिए इन्होंने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था। और ये याद रखना, अगर पूछा जाएगा कि कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी पोखरन आयर टू ग्राउंड रेंज नियर जैसलमेर में ये हुई थी। ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और फरवरी में 17 फरवरी को ये जो हमारे पास एक्सरसाइज है ये हो गई थी। कौन थी? वायु शक्ति। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। और एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, जो हमारा इसरो है, सबको पता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने रिसेंटली एक वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट को डेवलप किया है और उसका नाम क्या है? वो है वयुम मित्रा। ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। वयुम मित्रा एक संस्कृत वर्ड है, उसके लिए हमें नहीं जाना है, जिसमें वयोमा स्पेस होता है और मित्रा फ्रेंड होता है। इतना आप याद रखोगे। वयुम मित्रा किनका वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट है? ये इसरो ने डेवलप किया है। इतना आप याद रखोगे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब ये हैं, ये हमारे पास जो म्यूजिक आता है ना, या आर्ट एंड कल्चर, ग्रैमी के रिलेटेड ये करंट अफेयर है। अब यहाँ पे अगर बोला जाएगा बेस्ट जो हमारे पास ग्लोबल म्यूजिक एल्बम विनर किसको मिला है? ये दिस मूवमेंट को मिला है। ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे और एक डे है जिसको मनाया जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, सेफर इंटरनेट डे 2024। अगर पूछा जाएगा कि इसको कब मनाते हैं, इसको 6 फरवरी 2024 को इसको मनाया गया। और इसकी जो थीम थी ना, वो थी टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब इसको भी याद रखिए, अगर बोला जाएगा कि फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर प्रमोशन ऑफ सीवीड ये कल्टीवेशन, नॉट कैलकुलेशन, कल्टीवेशन, कहाँ पे हुई थी? ये भी आप याद रखोगे, ये गुजरात में हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट।
कॉर्ड रिसेंटली न्यूज में था। अगर पूछा जाएगा ना इसमें कौन सी कंट्री आती है, ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉर्ड में 4 टोटल कंट्रीज आती है, एक तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये आप याद रखोगे। बाकी अगर आपको कोई चीज पढ़नी है पास करिए, पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती है इसमें। लेकिन जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी कंट्री कॉर्ड में नहीं आती है या कौन सी कंट्री कॉर्ड का हिस्सा है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे एक रिवर रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ये भी आप याद रखोगे, इसका नाम है मैकोंग रिवर। मैकोंग रिवर थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया का, और 12th है किसका, वर्ल्ड का, ये आप याद रखोगे। अगर पूछा जाएगा कि किस किस कंट्री से ये फ्लो करते जाता है, एक तो चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम, इन कंट्रीज के बीच में ये अपनी पाथ को इख्तियार करता है। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे और एक डे याद रखिए, वर्ल्ड पल्सेस डे। अगर पूछा जाएगा कि कब मनाया जाता है, इसको February 10 को मनाया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड। और इस ईयर की थीम क्या थी, ये है न्यूरिशिंग सॉइल एंड पीपल। ये याद रखना, पल्सेस, न्यूरिशिंग सॉइल एंड पीपल, काफी इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब ये भी याद रखिए, रिसेंटली भारत रत्न अवार्ड, जो आपको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आता है हमारी कंट्री का, ये आपको याद होगा, एस्टेब्लिश कब किया गया है, 1954 में। किस किस को रिसेंटली मिला, पीवी नरसिम्हा राव को, जो हमारे पास चौधरी चरण को मिला है, चौधरी चरण सिंह को, और एमएस स्वामीनाथन, इसको भी ये रिसेंटली मिला है। ये नाम आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अभी तक आपने फुटबॉल में 2 कार्ड्स का नाम सुना होगा, एक तो आपने क्या सुना था, वेलो और रेड कार्ड। दोनों का पता होगा आपको कि किसका क्या काम है, ये आपको पता ही है। नव यहाँ पे और एक कार्ड आया है जो है ब्लू कार्ड। ब्लू कार्ड रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है किसमें, फुटबॉल में। इसका काम क्या होता है, ये डिसिप्लिनरी में जो हमारे पास मेजर्स है ना, एक अगर फाउल कोई करेगा तो उसके रिलेटेड ये उसका मतलब दर्शाता है। इतना आप याद रखोगे। ब्लू कार्ड किस में इंट्रोड्यूस किया गया, फुटबॉल में। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बोलना है बार्ड किसका चैटबॉट है, तभी आपको ये भी समझ आएगा कि जिमनी किसका एआई चैटबॉट है। ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे देखिए, कॉटन की रिसेंटली रैंकिंग चेंज की गई है, ये भी आप याद रखोगे। यहाँ पे गलत है ये, यहाँ पे इसने लिखा है इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट जो हमारे पास कॉटन प्रोड्यूसर है, लेकिन इंडिया फर्स्ट है। इसने सरपास रिसेंटली किया था 2023 में, किसको, चाइना को, ये आप याद रखोगे। कॉटन को ही वाइल्ड गोल्ड भी कहा जाता है। अगर कंज्यूमर पूछा जाएगा ना, वो लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन है, वो है चाइना। सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन है, वो है हमारे पास इंडिया। अगर ये भी पूछा गया ना सबसे ज्यादा एरिया किसके अंडर है, मतलब कॉटन के अंडर किस कंट्री का है, वो भी इंडिया ही है। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो व्हाइट गोल्ड किसको कहा जाता है, वो भी कॉटन को ही कहा जाता है। अब एक बात है जो आपको याद रखनी है, अगर पूछा जाएगा कि लार्ज स्टेट में पहले नंबर पर गुजरात आता है, फिर हमारे पास मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र आता है, फिर हमारे पास तेलंगाना आता है, और आंध्र प्रदेश, और फिर राजस्थान आता है। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। और हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे देखिए, रिसेंटली जो हमारे पास एक प्रोमिनेंट स्पीशीज है दाशिगा वाइल्ड, जो हमारे पास नेशनल नेशनल पार्क आती है, ये आपको पता ही होगी कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। ये आपके श्रीनगर में लोकेटेड है। ये पहली चीज आपको याद रखोगे, श्रीनगर JNK में, JNK UT में ये लोकेटेड है। अब इसका आपको क्या याद रखना है, इसका आपको IUCN स्टेटस याद रखना है। इसका है वेनरेबल। अगर पूछा जाएगा ना कि इसकी मतलब इसका साइंटिफिक नेम क्या है, वो है उर्सुस तिब्बतनास लैंगीर। ये आपको इसका नाम याद रखना है, यहाँ पे आपको लिख के मिलेगा। एक बार खुद भी प्रोनाउंस कीजिए, क्योंकि ये डिफिकल्ट होता है प्रोनाउंस करना। बाकी आप इतना याद रखना, इसका IUCN स्टेटस जो है वो है वेनरेबल। ये आप याद रखना। ये क्या था, ये रिसेंटली न्यूज में था। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। रिसेंटली एक अवार्ड मिला है जिसका नाम क्या है, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। किसको रिसेंटली मिला है, ये मोहम्मद शमी को मिला है 2024 में। ये आप याद रखोगे, ये किसके थ्रू मिलता है, जो स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड्स आते हैं ना, उसी में इसको ये मिल गया। ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे।
इस जो ये स्क्रीनशॉट है ना, इस पे हमने अभी डिस्कस किया था। एक बार इसको देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ये नोबेल प्राइज के ये सॉरी नॉट ये भारत रत्न के बारे में है। आप ये देख सकते हो, हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है, अवार्ड है इंडिया का, ये अब याद रखोगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे रिसेंटली एक कंट्री न्यूज में थी जिसका नाम चिली है। चिली की कैपिटल क्या है? सेटेंगो, सेंटेंगो सॉरी, सेंटेंगो। अगर आपको पूछा जाएगा ना कि ये कंट्री कहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये लोकेटेड है, और इसकी नेबरिंग कंट्रीज को भी आप याद रख सकते हो ना। ये रिसेंटली न्यूज में थी। इसकी कैपिटल एंड आपको इसकी करेंसी पता होनी चाहिए। जो मैंने आपको बताई, इसकी जो कैपिटल है वो है सेंटेंगो, और जो इसकी करेंसी है वो आप मुझे किस में बोलोगे? कमेंट सेक्शन में। चलिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन मैंने आपके लिए बोला। आई होप कि मैं आपको ये आगे ये भी बोल दूंगा। अब ये भी याद रखिए, JNK यूटी के रिलेटेड है। स्नो फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? बांडीपुरा में। ये भी आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक फेस्टिवल था जश्न शीन, ये भी याद रखना, ये टाइगर हॉल श्रीनगर में ऑर्गेनाइज हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी के रिलेटेड। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अब ये भी याद रखिए, पैलेस ऑन व्हील्स, ये एक लग्जरी ट्रेन है जो 3 सैक्रेड इंडियन सिटीज के थ्रू चलती रहती है उत्तर प्रदेश में। ये याद रखना, अयोध्या, काशी और वाराणसी, ये आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पैलेस ऑन व्हील्स लग्जरी ट्रेन है, कहाँ पे चली? यूपी में। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे और एक डे याद रखिए, नेशनल वुमेन्स डे। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? सरोजनी नायडू। और कब मनाया जाता है? February 13 को इसको मनाया जाता है, ये आप याद रखोगे। सरोजनी नायडू वही है जिसको कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इसकी काफ़ी लिटरली वर्क है, जैसे इसने काफ़ी पोइट्री की है। अगर आप देखोगे ना, इसकी एक पोइट्री चली थी कुछ दिनों में, वो न्यूज़ में थी, ये याद रखना, वो थी इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। ये इसकी काफ़ी सेलिब्रेटेड वर्क है, मतलब काफ़ी सराहना मिली थी इस पर, ये याद रखना। ये पब्लिश हुई थी 1912 में। और इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, ये किसने लिखी है? ये सरोजनी नायडू ने लिखी है, ये भी आप याद रखोगे। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे गोल्डन फाइबर की बात करते हैं। किसको कहा जाता है? गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को। किसको कहा जाता है? जूट को। टॉप प्रोड्यूसर ऑफ जूट कौन है? वो है इंडिया, और उसके बाद बांग्लादेश आता है, और फिर चाइना आता है, ये आप याद रखोगे। अगर स्टेट्स में बोला जाएगा, वो है वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय एंड त्रिपुरा। ये हमारे पास कुछ स्टेट्स हैं जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ये असेंडिंग ऑर्डर में है, पहले वेस्ट बंगाल आएगा, फिर बिहार आएगा, फिर उड़ीसा आएगा, ऐसे ही ये चल रहा है। इतना आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। ये भी याद रखिए, वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी कहाँ पे लॉन्च की गई? इसको दुबई में लॉन्च किया गया, ये भी आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको भी देखिए, यहाँ पे हमारे पास निसार है, एक सैटेलाइट है जो किसने मतलब बनाई है? ये नासा और इसरो ने मिलके इसको डेवलप किया है। किसके लिए? लो अर्थ ऑर्बिट के लिए, ये आप याद रखो, ये ऑब्जर्वेशन करेगा इसकी। अब यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ये आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। कवाल टाइगर रिजर्व रिसेंटली क्या था? न्यूज़ में था। अगर पूछा जाएगा ये कवाल टाइगर रिजर्व है कहाँ पे? ये तेलंगाना पे है, और किसकी बाउंड्री है? गोदावरी रिवर अगर आप देखोगे, उसकी बाउंड्री पे आता है, और महाराष्ट्र की बाउंड्री पे आता है, ये भी आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको मैप में भी दिख रहा होगा। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे और एक लग्जरी ट्रेन है, अभी हमने एक की बात की थी, आपको याद होगा। तो यहाँ पे इसका नाम क्या है? ड्रीम ऑफ डेजर्ट। इसको कहाँ पे लॉन्च किया जाएगा? सऊदी अरबिया में, ये भी आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे और एक योजना है, ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये योजना कहाँ पे आई? ये राजस्थान गवर्नमेंट ने अनाउंस की। इसका नाम क्या है? मुखिया मंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। इसके अंतर्गत जो 60 ईयर के एल्डर लोग होंगे, सीनियर सिटीजन्स होंगे, या उसके अबव होंगे एज के, उनको मंथली पेंशन कितना मिलेगा? उनको 2000, नॉट 20,000, 2000 मिलेगा। और अगर ये भी याद रखोगे, इसके तहत जो मेन फोकस रहेगा ना, जो हमारे पास रोजाना वर्क करते हैं, लेबर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उन पे इनमें फोकस होगा, ताकि उनकी जो डे टू डे की लाइफ है ना, उसमें स्टेबिलिटी लाई जाए। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे।
अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, जो हमारा आरबीआई है ना, इन्होंने इंक किया है पैक्ट किसके साथ, नेपाल राष्ट्र बैंक के साथ, ताकि वो क्या बनाए, एक पेमेंट सिस्टम को स्मूथ बनाए, जो हमारे पास अक्रॉस द बॉर्डर्स जो पेमेंट होती है ना, उसको वो इजी बनाए। इसमें इन्होंने क्या किया है, यूपीआई को लिंक किया है, जिसको आप क्या कहते हो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये आप याद रखोगे। इसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किस में किया है, आपस में इन्होंने इसको लिंक किया है, ताकि जो ये पेमेंट ट्रांजेक्शन हो जाए वो इजी बन जाए बिटवीन द टू कंट्रीज। ये भी आप याद रखोगे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब इस करंट अफेयर को देखिए, ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। किसकी बात चल रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात चल रही है। अब पहली चीज याद रखना कि इशू कौन करता है, वो है आरबीआई। किस डिनोमिनेशन के साथ इसको ये इशू करता है, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़ के हिसाब से इसको ये क्या करता है, इशू करता है इन इलेक्ट्रो बॉन्ड्स को। अगर पूछा जाएगा कि इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया, इसको 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया, इंप्लीमेंट 2018 में किया गया। जो हमारे पास बीजेपी गवर्नमेंट थी, उसी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और अगर पूछा जाएगा किसके थ्रू, फाइनेंस बिल के थ्रू उसको क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। अब यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रो बॉन्ड्स है ना, जैसे ही इसको इशू किया गया, ये वैलिड कितने दिन तक रहता है, 15 डेज तक ये वैलिड रहता है, फिर ये एक्सपायर होता है। ये भी आप याद रखोगे। ये भी याद रखिए, ये जो ये बॉन्ड्स होते हैं ये इंटरेस्ट फ्री होते हैं। क्या होते हैं, इंटरेस्ट फ्री। नाउ बाकी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। हम क्या चल रहे हैं रिवीजन के साथ, ताकि हमें चीज़ें पता चले। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे बात करते हैं बाल्टिक सी की। बाल्टिक सी अगर पूछा जाएगा लोकेशन कहाँ पे है, ये नॉर्दर्न यूरोप में है। अगर पूछा जाएगा कि किसकी ब्रांच है, ये ब्रांच नॉर्थ अटलांटिक ओशन की है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी बाउंड्रीज किसके साथ, किस किस के साथ शेयर होती है। वो यहाँ पे आप इन कंट्रीज को देखते हैं, जिसमें हमें पास स्वीडन, पोलैंड आता है, डेनमार्क, रशिया, जर्मनी, इथोनिया होता है, फिनलैंड आता है। ये आप सारे देख सकते हो। ये आपको यहाँ पे मार्क डाउन करके है, ये आप याद रखोगे क्योंकि ये काफी न्यूज में था। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, छोटा है, उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पता होनी चाहिए। आईआईटी जम्मू के एक प्रोफेसर है, उन्होंने एक क्या बोलते हैं ना, कॉस्ट एफिशिएंट एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया है। किसमें, जो वो 4 लाख रुपीज में इन्होंने किया है। ये किस पे, केस पे बेस्ड है, ये साउंड बेस्ड एंट्री ड्रोन सिस्टम है। ये भी आप याद रखोगे। कहाँ से निकला है, आईआईटी जम्मू से निकला है। और प्रोफेसर का अगर पूछा जाएगा ना, नाम क्या है, उसका नाम है डॉक्टर करण नाथवानी। ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे और एक एक्सरसाइज जो आप दिमाग में रख लोगे, मिलान नेवल एक्सरसाइज है, और ये कहाँ पे हुई थी, विशाखापट्टनम में। यहाँ पे कुछ और एक्सरसाइजेस है, जिसमें मैंने आपको बोल दिया था वायु शक्ति, सडा तकसीन, डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भी मैंने बोला था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट और एक है, जिसका नाम है खंजर एक्सरसाइज। खंजर एक्सरसाइज ये किसके बीच में होती है, ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होती है। और ये कहाँ पे हुई थी, बकलो, हिमाचल प्रदेश में ये हुआ था। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे देखिए और एक स्कीम है, जिसका नाम है वन मित्रा स्कीम। अगर पूछा जाएगा कि लॉन्च कहाँ पे की गई, हरियाणा में। और इसको किसने ये किया, जो हरियाणा का सीएम है मनोहर लाल खट्टर, उसी ने इसको लॉन्च किया। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लांट करने हैं ट्रीज, जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया ना हो, वहाँ पे आपको ये करने हैं। और इसमें कौन रजिस्टर कर सकता है, वो पर्सन जिसकी जो इनकम होगी ना, वो लेस देन 180 लाख होगी, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी इस काम को करने में। और ये कंटिन्यूअस कितने में रख सकता है, 4 साल के लिए। ये आप याद रखोगे, ये वन मित्रा स्कीम हरियाणा की, टू प्लांट ट्रीज, इतना आपको याद रखना है। हम ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मेला है, ये आपको याद रखना है, सूरज कुंड इंटरनेशनल मेला। इसको कहाँ पे हेल्ड किया गया, फरीदाबाद हरियाणा में। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट में है, और जेके के रिलेटेड ये न्यूज में था। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। और एक है हमारे पास सारस अजीब का मेला। ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था जम्मू में। ये भी आप याद रखोगे। हम मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं रबर की। रबर भी रिसेंटली न्यूज में था।
अगर पूछा जाएगा कि वर्ल्ड में नेचुरल रबर का कौन सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, वो है थाईलैंड। उसके बाद आता है इंडोनेशिया, फिर आता है मलेशिया। और इंडिया किस नंबर पे आता है? 5th नंबर पे, ये भी आप याद रखो। और इंडिया में अगर पूछा जाए जिसका किस स्टेट से सबसे ज़्यादा निकलता है, वो है केरला में। और उसके बाद तमिलनाडु, फिर आता है हमारे पास कर्नाटका। ये भी आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ नेचुरल रबर कौन है? वो है इंडिया। ये भी आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करते हैं। इसको रिलीज कौन करता है? हेनले एंड पार्टनर्स को रिलीज करते हैं। अगर पूछा जाएगा कि इस वक्त की रैंक जो इंडिया की है, वो पिछले साल तो 84 थी, इस साल और एक स्लिप हो गई है, अब वो 85 पे है। अगर आपको पूछा जाएगा कि टॉप कंट्री कौन है, वो है फ्रांस है, जहां पे आपको वीज़ा फ्री एसेस मिलता है 199 डिफरेंट कंट्रीज में। ये आप याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बाकी चीज़ें भी यहाँ पे पढ़ सकते हो, वो आप देख लोगे। हम ऑन करेंगे नेक्स्ट पे। और एक फोर्ट है जो रिसेंटली न्यूज़ में था, ये शिवनेरी फोर्ट है। अगर पूछा जाएगा कि कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपको महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ये बर्थ प्लेस है किसकी? छत्रपति शिवाजी महाराज की। ये भी आप याद रखोगे। हम ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। और एक मिशन याद रखिए जिसका नाम क्या है? मिशन वत्सालिया कुलगाम। ये आप याद रखो, मिशन वत्सालिया। ये कहाँ पे चला? कुलगाम में। ये क्या है? ये है सैनिटाइजेशन कम ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये भी आप याद रखोगे, कुलगाम में चला। काफी इंपॉर्टेंट है। हम ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे और एक चीज याद रखिए, कैस्परस्काई। ये रिसेंटली न्यूज में था। ये एक एंटीवायरस है, ये आपको पता ही होगी। एंटीवायरस वो चीज़ होती है जो हमें वायरस से बचाती है, जो हमें शील्ड डाउन करती है किससे? वायरसेस से, या कोई भी जो हमारे पास थ्रेट होता है, जो भी किसके थ्रू आता है? कंप्यूटर्स के थ्रू, जी, वाया इंटरनेट। ये उसका हमारे पास शील्ड प्रोवाइड करता है। ये आप याद रखोगे। कैस्पर्स का एक एंटीवायरस है, रिसेंटली न्यूज में है। पूछा मत जाएगा, तभी मैं यहाँ पे ही बोल रहा हूँ। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे ये याद रखना, यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम है दमाली। दमाली क्या है? एक डिवोशनल डांस है जो परफॉर्म करते हैं मेन। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में, मेनली कहाँ पे? कश्मीर में। ये आप याद रखोगे। अब इसी को कहाँ पे परफॉर्म, सिर्फ मुझे इसके लिए इंपॉर्टेंट था, तभी मैंने ये लाया यहाँ पे। अब किसके इस पे इन्होंने इसको परफॉर्म किया? जो हमारे पास बाबा नसीबुद्दीन गाजी रहमतुल्लाहि आला की श्राइन है, कहाँ पे? अनंतनाग में। वहां पे आर्टिस्ट ने इस डांस को परफॉर्म किया। डिवोशनल डांस होता है, ये आप याद रखोगे। काफी इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब और एक एक्सरसाइज न्यूज में थी जिसका नाम क्या है? जिसका नाम दोस्ती है। दोस्ती 16 एक्सरसाइज। इसको कहाँ पे हेल्ड किया गया? मालदीव्स में। और ये एक्सरसाइज किन के बीच में हो गई? जो हमारे पास इंडियन, श्रीलंकन और मालदीव्स के जो हमारे पास कोस्टल गार्ड्स होते हैं ना, गार्डशिप्स होते हैं, तो उन्हीं के बीच में ये ट्राइलेटरल क्या है? एक्सरसाइज। ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। ये भी याद रखना, अगर बोला जाएगा कि इसको पहले कब कंडक्ट किया गया था, इसको 1991 में कंडक्ट किया गया था। ये भी आप याद रखना। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टनल्स आपके साथ में शेयर करता हूँ। T50 टनल सबू को पता है किस पे आती है। ये लॉन्गेस्ट रेल टनल है जो जम्मू एंड कश्मीर में आती है। जो किस में आती है? जो हमारे पास उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक आती है ना, इसी के दरमियान ये आती है। 12.77 किलोमीटर की ये टनल है, ये आप याद रखोगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट टनल्स है जो आपको याद होनी चाहिए, जिसमें आपको पता होनी चाहिए। पहली, जोजिला टनल 14.15 किलोमीटर की है। कनेक्ट किसको करता है? श्रीनगर को करगिल के साथ। इसी के साथ जड़मोहर टनल, ये श्रीनगर को सोनामर्ग के साथ। जड़मोहर टनल श्रीनगर को सोनामर्ग के साथ, जोजिला टनल श्रीनगर को करगिल के साथ। ये आप याद रखना, कनेक्ट कराती है। इसके साथ साथ ही सिंहपुरा वैलू टनल, ये जम्मू को अनंतनाग के साथ। KM83 टनल, ये किसको? जम्मू को अनंतनाग के साथ कनेक्ट कराता है। इसी से साथ कैलानी टनल, ये किसको? चिनानी को अनंतनाग के साथ कनेक्ट कराता है। और इसके अलावा सुध महादेव दरगाह
टनल, ये किसको, जम्मू को अनंतनाग के साथ कनेक्ट कराता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टनल्स हैं जो रिसेंटली न्यूज़ में थे, तो आपको ये याद रखने हैं। बस आपको इतना याद रखना है किसको किसके साथ कनेक्ट कराता है। बाकी आपको लेंथ अगर आपको पढ़नी है वो आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये आपको जो T50 टनल है ना, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। हाँ, T50 टनल को मुझे आप बस इतना बोलिए, आपके लिए क्वेश्चन है, ये किसको किसके साथ कनेक्ट कराता है, इतना भी आपको याद रखना है। ये तो आपको पता ही है, लॉन्गेस्ट रेल टनल है, 12.7 किलोमीटर की है। तो हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे और एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हाइडल प्रोजेक्ट है किरू। अगर पूछा जाएगा कि किस रिवर पे है, ये चिनाब रिवर पे है, जम्मू एंड कश्मीर में ये आता है और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। इससे पहले हमने रैटल की भी बात की थी, तो आपको वो दिमाग में होगा ना। यहाँ पे अगर ये पूछा जाएगा कि इसको डेवलपड किसने किया है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इसको डेवलप किया है। बस आप इतना याद रख लो कि इसके थ्रू किस किस को मतलब बेनिफिट हो रहा है, इन स्टेट्स को इनमें बेनिफिट होता है। ये बोलते हैं ना, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, ये भी आप याद रखो। इसकी जो कैपेसिटी है वो 624 मेगावाट की है। किरू का बस इतना याद रखना, चिनाब रिवर पे है, कहाँ पे लोकेटेड है, कश्तवाड़ में, जम्मू एंड कश्मीर में। ये भी आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। हमारे के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइबल फेस्टिवल है जो रिसेंटली न्यूज में था। इसका नाम क्या है, समाका सारलामा जात्रा इसका नाम है। ये कहाँ का फेस्टिवल है, ये तेलंगाना का है। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे और एक चीज ये भी न्यूज में थी, टूरिस्ट स्पॉट है ये, हर्बर वाटरफॉल का आपने नाम तो सुना होगा। यहाँ पे एक फेस्टिवल, विंटर कार्निवल लगा था। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये हर्बल है ना, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये कुलगाम में लोकेटेड है। यहाँ पे आपको माउंटेन्स मिलेगी, वाटरफॉल मिलेगी, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि हर्बल कहाँ पे लोकेटेड है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। और एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है यहाँ पे, सुदर्शन सेतु, या आप इसको सुदर्शन ब्रिज भी कहते हो। ये हमारे पास क्या है, ये कंट्री का लार्ज, ये लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है, जिसकी लेंथ अगर आप देखोगे वो है 232 किलोमीटर्स। अगर पूछा जाएगा कि कहाँ पे है, ये गुजरात में है और किसके ऊपर है, अरबियन सी के ऊपर है। ये भी आप याद रखोगे। नाउ इसमें अगर आपको पता होगी ना, ये किसको, ये बेट दवार का आइलैंड को किसके साथ कनेक्ट करता है, मेनलैंड ओखा के साथ। ये आप याद रखोगे, ये गुजरात में है, ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे और एक फेस्टिवल देखिए, तवी फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया, इसको अमर महल पैलेस में, जो हमारे पास जम्मू में लोकेटेड है, ये सबको पता ही होगी। अब इसने शोकेस क्या किया, जो आर्ट एंड कल्चर है ना, या हेरिटेज है किसकी, जम्मू एंड कश्मीर की, या जम्मू की आप मानिए, उसको दर्शाने के लिए इस फेस्टिवल को लाया गया था। ये भी आप याद रखोगे। हम मूव ऑन कर। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस देखिए, जिसमें हमारे पास धर्मा गार्डियन आता है। और धर्मा गार्डियन किसके बीच में आती है, इंडियन आर्मी और जापान ग्राउंड डिफेंस फोर्स, सेल्फ डिफेंस फोर्स जो आती है, इनके बीच में ये एक्सरसाइज होती है। आपने अभी तक देखा कि जो राजस्थान है उधर पे कितनी एक्सरसाइज, दो हमने ऑलरेडी पढ़ ली, और ये तीसरी एक्सरसाइज थी जो राजस्थान में हेल्ड हुई, ये आप याद रखोगे। इसके अलावा दोस्ती 16, ये मैंने आपको बोला, ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज थी, और ये किसकी, इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका के बीच में होती है। और कहाँ पे हुई थी, मालदीव्स में। ये भी आप याद रखोगे। अब इसके अलावा और एक याद रखिए, वो है नेटो स्टेडी फास्ट डिपेंडर। ये आपको जरूरी नहीं है याद रखना, बाकी आप पढ़ सकते हो खुद। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। रिलायंस ने, रिलायंस फाउंडेशन जो है ना, इन्होंने रिसेंटली एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है वनतारा। वनतारा है क्या, ये एक एनिमल रेस्क्यू एंड केयर फैसिलिटी है, ये आप याद रखना। ये किसके रिलेटेड है, एनिमल्स के रिलेटेड, वनतारा। और किसका है, ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड रिलायंस फाउंडेशन का, इन्होंने ही इसको लॉन्च किया। ये भी आप याद रखोगे। इसके थ्रू रेस्क्यू किया जाता है एनिमल्स को, उनका ट्रीटमेंट देखा जाता है, या उनका केयर किया जाता है। जो भी हमारे पास एनिमल्स होते हैं, उनकी उनकी बहबूदी के लिए इस इनिशिएटिव को लाया गया। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे।
ये भी याद रखिए, जो हमारे पास अब्दुल गफ़ार कानी हामी है और गुलजार अहमद भट्ट है, इनको दोनों को रिसेंटली क्या मिला, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड फॉर 2023। ये याद रखना, किस किस को, अब्दुल गफ़ार कानी हामी और गुलजार अहमद भट्ट को, ये आप दिमाग में रख दोगे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे है, ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक के रिलेटेड है। इसको रिसेंटली जो हमारे पास माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बैंकिंग एक्सलेंसी अवार्ड्स 2023 हुए थे दिल्ली में, इसको क्या मिला, बेस्ट एमएसएमई बैंक अवार्ड मिला, किसको, जम्मू एंड कश्मीर बैंक को। अगर पूछा जाएगा इसके अलावा इसको कौन सा अवार्ड मिला, वो है इसको सेकंड बेस्ट अवार्ड मिला, किसको, जो वो प्रमोट करता है, जो हमारे पास गवर्नमेंट स्कीम्स आती है, उनका अवार्ड भी इसको मिला, सेकंड बेस्ट अवार्ड मिल गया। और ये अंडर किसके अंडर, प्राइवेट बैंक्स के अंडर। ये भी आप याद रखोगे। अगर पूछा जाएगा कि जम्मू एंड कश्मीर का जो हेडक्वार्टर, बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है श्रीनगर में। इससे पहले मैंने आपको ये भी बोला था कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ कौन है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे। चलिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इससे क्या होता है कि आपको जब मैं कोई चीज़ पूछता हूँ ना, वो काफ़ी इजी होती है, आप सर्च डाउन कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, इससे आपका फोकस बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं साथ साथ में क्वेश्चंस पूछता हूँ आपसे। बाकी अगर आपको इन करंट अफेयर्स को काफ़ी डीपली पढ़ना है, मैं स्लाइड्स और क्वेश्चंस शेयर करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी पिन मिलेगा। बाकी चलिए आगे। यहाँ पे रिसेंटली और एक चीज़ न्यूज़ में थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका नाम है जूस जैकिंग। अगर पूछा जाएगा ये जूस जैकिंग है क्या, ये हमारे पास साइबर अटैक है। इसके थ्रू अगर आप देखोगे ना, जहाँ पे भी आपको पब्लिक पोर्ट्स मिलते हैं जिनके थ्रू आप चार्जिंग करते हो ना, उनको मैनिपुलेट किया जाता है, जिसके थ्रू आपके प्रीशियस डाटा को लिया जाता है बाय द अटैकर्स। ये आपको पता ही होगी, हैकर्स जिनको आप बोलते हो। तो ये आप याद रखोगे, जूस जैकिंग होती क्या है। ये भी क्या होता है, ये एक साइबर अटैक होता है, जिसके थ्रू आपके जो मोबाइल डिवाइस है उसको इन्फेक्ट किया जाता है बाय अल्टरिंग योर सॉफ्टवेयर और इंट्रोड्यूसिंग मॉलवेयर टू इट। ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। और एक फेस्टिवल न्यूज़ में था जिसका नाम है चाप चार कूट। और अगर पूछा जाएगा ये कहाँ का फेस्टिवल है, ये है मिजोरम का। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये भी याद रखिए, अमराबाद टाइगर रिजर्व लोकेटेड कहाँ पे है, ये तेलंगाना में लोकेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी न्यूज में था। जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ ना, वो न्यूज में थी, दैट्स वाई मैं इनको यहाँ पे ला रहा हूँ आपके सामने। हम ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब इसको भी याद रखिए, काइफा शाह, ये रिसेंटली इसने मॉस्को जो वुशु स्टार है, ये इसने वहाँ पे जो वहाँ पे चैंपियनशिप हुई थी, इसने वहाँ पे क्या किया, सिल्वर मेडल हासिल किया डिस्पाइट हिज इंजरीज। ये भी आप याद रखोगे अगर आएगा कि काइफा शाह बिलोंग करती है जम्मू एंड कश्मीर से, ये किस गेम से वाबस्ता है, ये भी आप बोलोगे ये वुशु के साथ वाबस्ता है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे और एक प्रोडक्ट को याद रखिए, रिसा टेक्सटाइल है। रिसा एक टेक्सटाइल है, हैंड वून क्लोथ है, जो कहाँ पे बनता है, ये बनता है त्रिपुरा में। इसको रिसेंटली जीआई टैग मिला, ये भी आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हैंड वून क्लोथ है, जो फीमेल अपर गारमेंट्स में आता है, ये भी आप याद रखोगे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे और एक चीज़ याद रखिए, केरला पहली स्टेट बन गई है जिसने फर्स्ट जनरेटिव एआई टीचर को लॉन्च किया। ये भी आप याद रखोगे, इसका नाम क्या है, इरिस। ये आप याद रखोगे, ये ह्यूमनॉइड टीचर है लेकिन एआई पे वर्क करती है, ये आप याद रखना, एआई टीचर है ये। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। इंडिया का फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, पटना में। ये भी आप याद रखो, पटना किसकी मतलब डिस्ट्रिक्ट है, ये बिहार की है, ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप नोट डाउन करोगे, याद रखोगे, जिनको रिसेंटली जीआई टैग मिला। यहाँ पे देखिए, इन सारे प्रोडक्ट्स को रिसेंटली, जैसे मैंने रिसा टेक्सटाइल को बोला था, इनको भी रिसेंटली जीआई टैग मिला, ये आप याद रखोगे। अब यहाँ पे देखिए, जिम कॉर्बेट ये नेशनल पार्क, ये रिसेंटली क्या थी, न्यूज़ में थी, है कहाँ पे लोकेटेड, उत्तराखंड में। ये भी आप याद रखोगे, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ये आती है। अब यहाँ पे देखिए, इंटरनेशनल वुमेन्स डे,
कब मनाया जाता है? मार्च 8 को मनाया जाता है। अब अगर पूछा जाएगा, इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखोगे। ये है इसकी थीम, काउंटर हर इन एक्सेलरेटिंग जेंडर इक्वलिटी थ्रू इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। ये आप याद रखोगे, ये थी इंटरनेशनल वुमेन्स डे की थीम। ये मार्च 8 को मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए दो कंट्रीज का नाम लिया जाता है, लेबनान एंड इसराइल। दोनों न्यूज़ में थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भी कंट्रीज हमारे पास होती है उनमें एक बॉर्डर लाइन होती है, हर किसी बॉर्डर लाइन का एक नाम होता है। नव यहाँ पे दोनों कंट्रीज न्यूज़ में थी, इनकी बॉर्डर लाइन को कहा जाता है ब्लू लाइन। ये आप याद रखोगे, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, ये न्यूज़ में था। अब अगर पूछा जाएगा कि इसको किसने डिमार्केशन की है, इसको किसने इस्टेब्लिश किया है, इसको किया है यूनाइटेड नेशंस ने। कब? 2000 में। ये भी आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी याद रखिए, सीआईएसएफ, जिसको आप क्या कहते हो, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसको कब एस्टेब्लिश किया गया? 1969 में। इनका रेजिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? मार्च 10 को हर साल। ये आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए दो टेम्पल्स का मैं नाम लूँगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनते हैं, क्योंकि ये महाशिवरात्रि की वजह से क्या थे, न्यूज़ में थे। यहाँ पे कुछ रूरल अवेयरनेस प्रोग्राम्स, यहाँ आप देख सकते हो जो महाशिवरात्रि के रिचुअल्स होते हैं वो परफॉर्म किए गए, तो इनकी वजह से ये न्यूज़ में थे। दोनों को आप याद रखोगे। पहला हमारे पास आता है खुनेश्वर शिव टेम्पल। कहाँ पे है? उधमपुर में लोकेटेड है। दूसरा हमारे पास आप शंभू टेम्पल है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये है जम्मू में। अब ये भी देखिए, एशिया का सबसे लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे लोकेटेड है? श्रीनगर में। इसको कब ओपन किया गया? मार्च 19 को। और इसी के साथ साथ इसमें 5 नई कैटेगरीज, वैराइटीज ऑफ फ्लावर्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया। इसको भी आप मतलब नॉलेज के तौर पर याद रखोगे, लेकिन इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे ये भी याद रखिए, जो हमारे पास ब्रिटिश का प्राइज मिलता है वो रिसेंटली किसको मिला? वो जापान के आर्टिस्ट को मिला, जिसका नाम रिकिन यमामोतो है। और ये भी याद रखिए 2018 में ये पहली बार एक इंडियन को मिला, जिसका नाम बालकृष्णन दोषी है। ये भी आपको याद रखना है। हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। और एक एक्सरसाइज यहाँ पे हम दिमाग में रखते हैं, जिसका नाम है सी डिफेंडर्स। अगर पूछा जाएगा कि किसके बीच में ये जॉइंट एक्सरसाइज होती है, ये होती है इंडियन कोस्ट गार्ड्स और यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड्स के बीच में। और ये कहाँ पे हुई? ये हुई अंडोबार एंड निकोबार आइलैंड्स में, पोर्ट ब्लेयर पे ये हो गई। ये आप याद रखोगे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने रिसेंटली एक ऑपरेशन लॉन्च किया, किसके लिए? जो कैटल स्मगलिंग होती है ना, उसको कर्ब डाउन करने के लिए। उसका नाम क्या है? ऑपरेशन कैमेंडिनू। ये आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे मैं दो स्पेशल प्रोडक्ट्स की बात करूँगा, जो किस पे, जो हमारे पास मजूली, जो हमारे पास रिवरियन आइलैंड आता है ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवरियल आइलैंड है। अब इसमें दो प्रोडक्ट्स इसके नाम पे है। एक तो मजूली मास्क्स और मजूली पेंटिंग्स है। दोनों को रिसेंटली जीआई टैग मिला। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये आसाम में लोकेटेड है। ये भी आप याद रखोगे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। G4 नेशंस हमें रिसेंटली क्या थे, न्यूज़ में थे। आपको पता होनी चाहिए G4 नेशंस में कौन कौन सा कंट्री आती है। इसमें हमारे पास ब्राज़ील आता है, जर्मनी आती है, इंडिया आता है और जापान आता है। ये चारों आप याद रखोगे। पूछा जा सकता है जी विच ऑफ द अमंग कंट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ पार्ट ऑफ G4 नेशन। ये आप याद रखोगे, इसको आप याद रखोगे। ये चार कंट्रीज हमारे पास G4 नेशंस में आते हैं। ये न्यूज़ में काफ़ी था, दैट्स वाई यहाँ पे है ये। यहाँ पे इस स्लाइड को आप आराम से पास करके देखोगे। यहाँ पे कुछ मेजर कनाल्स ऑफ वर्ल्ड है, जिनको आप एक एक करके पढ़ोगे, कौन किसको कनेक्ट है। जैसे स्यूज कैनाल मेडिटेरेनियन सी को किसके साथ? रेड सी के साथ कनेक्ट कराता है। ऐसे ही पनामा कनाल किसको? अटलांटिक ओशन के साथ, अटलांटिक ओशन को किसके साथ? पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट कराता है। ये आप सारे चेक करोगे। हम तब तक दूसरे करंट अफेयर्स को देखते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट बनते हैं, ये आप देख लोगे। चलिए, ये आपके लिए है। यहाँ पे और एक स्लाइड में आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जो एक साथ ही मैंने इस स्लाइड में रखे हैं, जो रिसेंटली न्यूज़ में थे। इनको भी आप नज़र मारोगे। जैसे यहाँ पे राजी टाइगर रिजर्व है, ये रिसेंटली क्या था? ये था न्यूज़ में। कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। बस आपको इतना याद रखना है। ऐसे ही अगर आपको क्या बोला जाएगा, दीपग्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? ये उड़ीसा में लोकेटेड है। बाकी भी आप देख लोगे खुद, आपको पता चल जाएगा।
इस नाम को भी आप याद रखोगे, इसका नाम है अर्शिया बदरवाज। इसने रिसेंटली मिस एशिया सुपर मॉडल टाइटल अपने नाम किया। ये आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी JNK से ही बिलोंग करती है और जम्मू से बिलोंग करती है, ये भी याद रखोगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। ये भी याद रखिए, स्पोर्ट्स के रिलेटेड है, इस साल की रणजी ट्रॉफी किसने जीती? ये जीती जो हमारे पास मुंबई है, उन्होंने जीती। और इस किसको डिफीट किया? विद विदर्भा। ये आप याद रखोगे। और अगर आप मुझे पता होगी IPL किसने जीता, वो कमेंट सेक्शन में बोलिए। वर्ल्ड कप जो 2023 का हुआ था, वो किसने जीता, वो भी आप मुझे बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया ने उसमें डिफीट किया था। किसको डिफीट किया था वो आप मुझे बताओगे। चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। ये भी याद रखें, कश्मीर में पहली बार फार्मूला 4 इवेंट हुआ, जो हमारे पास गुपकार रोड आता है ना, उधर से ये इवेंट हुआ था। ये भी आप याद रखोगे, अलोंग डल लेक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहीं से हमारा गुपकार रोड आता है, तो वहीं से ये हुआ था। ये भी याद रखना। ये भी याद रखना, राजस्थान गवर्नमेंट पहली स्टेट बन गई है जिसने अपने जो फार्मर्स में है उनको क्या किया, फ्री सीड्स ऑफ मिलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, कि ताकि बूस्ट हो जाए मिल्क, जो मिलेट प्रोडक्शन है ना, वो बूस्ट हो जाए। अगर पूछा जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स किसको कहा जाता है, वो है 2023। और आप मुझे, अब एक क्वेश्चन आप मुझे बोलिए, जो इंडियन ईयर ऑफ मिलेट्स किसको कहा जाता है, किस ईयर को कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन है। आप इस स्लाइड को देखिए, इस पे एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, वो है मिस वर्ल्ड 2024। वो कौन बनी? वो बनी क्रिस्टियाना पिजोकोवा। ये आप याद रखोगे, ये एक चेक मॉडल है, इसने ये टाइटल जीत लिया। अब यहाँ पे कुछ और टाइटल्स हैं जो आप खुद पढ़ोगे और खुद देख लोगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। लेकिन इससे पहले मैंने एक कश्मीर की मॉडल थी, जो जम्मू एंड कश्मीर की मॉडल थी, जो इसने रिसेंटली एक टाइटल जीता है, वो आपको याद रखना ज़रूरी है। तो हम दूसरा कुछ देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिबांग रिवर, ये रिसेंटली क्या था, न्यूज़ में था। अगर पूछा जाएगा कि कहाँ पे लोकेटेड है, ये अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और इसके ऊपर एक 2880 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। उसका नाम क्या है? दिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। नाउ इसके अलावा ये भी याद रखना, तहरी डैम वो किसके ऊपर है? भागीरथी रिवर के ऊपर है, जो कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तराखंड में। ये भी आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी याद रखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली न्यूज़ में थी। कहाँ पे लोकेटेड है? आसाम में लोकेटेड है। और किस रिवर के बैंक पे है? ब्रह्मपुत्रा रिवर के बैंक पे है। ये भी आप याद रखोगे। इसका जो वाइल्ड लाइफ स्टेटस, ये कब मिला इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस? ये 1987 में मिला। ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसको भी याद रखिए, WPL लीग टाइटल इस साल किसने जीता? वो RCB, जिसको आप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के नाम से भी जानते हो। अगर पूछा जाएगा इसमें जो हमारे पास मोस्ट, जो हमारे पास बोलते हैं ना 6 अवार्ड या मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, किसको मिला? वो मिला दीप्ति शर्मा को। इसके जो हमारे पास LSE पैरी थी, उसको ऑरेंज कैप मिली। और जो हमारे पास श्रेयंका पटेल थी, उसको पर्पल कैप मिली। ये भी आप याद रखोगे। बाकी आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि किसने जीता। ये याद रखना, ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता। और किसको हरा के जीता? दिल्ली कैपिटल्स को। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे देखिए, रिसेंटली जो रिसर्चर्स ने, उन्होंने एक वॉल्केनो को डिस्कवर किया, जिसको नॉक्टिस वॉल्केनो नाम है। और किस पे डिस्कवर किया? ये किया मार्स पे। ये आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे आप कुछ और 3 जेंट वॉल्केनोज देखोगे, जिनको आप अपने नज़र में रखोगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। एक ऐप न्यूज़ में थी जिसका नाम है तरिंत्रा ऐप 2.0। ये किसकी है? ये उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स की ऐप है। नाउ इसमें क्या है कि जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को, इसको ये डिजिटलाइज करते हैं। इतना आप याद रखोगे। ये सारा होता है ना, ये इसी ऐप पे अवेलेबल होता है। इतना आप याद रखोगे। अगर क्वेश्चन आएगा, तरिंत्रा ऐप किस स्टेट की ऐप है? ये उत्तर प्रदेश की है। ये आप याद रखोगे। पुलिस ने इसको ये किया है, मतलब लॉन्च किया है। 2.0 दूसरा वर्जन इसका आया है इस साल। तो ये भी आप याद रखोगे। हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट।
यहाँ पे कुछ टाइगर रिजर्व और नेचुरल पार्क्स न्यूज़ में थे जो आप याद रखोगे, जैसे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये उड़ीसा में है। इसके अलावा आप ये भी याद रखोगे, अगर कॉर्बेट बोला जाएगा, कहाँ पे लोकेटेड है? कॉर्बेट हमारा उत्तराखंड में लोकेटेड है, ये भी आप याद रखोगे। दूसरा है हमारे पास यहाँ पे काजीरंगा नेचुरल पार्क, अगर पूछा जाएगा कहाँ पे लोकेटेड है, आसाम में ये है। अगर पूछाएगा सिमलीपाल, सिमलीपाल जो हमारे पास है ये कहाँ पे है? अभी मैंने बोला उड़ीसा में है। इसी के अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे ग्युंडी नेचुरल पार्क, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये हमारी तमिलनाडु में है। इसी तरह बंदीपुर नेचुरल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? ये हमारी जो हमारा कर्नाटका है वहाँ पे लोकेटेड है। और संजय गांधी ये कहाँ पे है? ये हमारी महाराष्ट्र में है, ये भी आप याद रखोगे। इसके अलावा गिर सबको पता है, और ताचिगाम जम्मू एंड कश्मीर में है, श्रीनगर में। ये आप सबको हमने अभी इसको डिस्कस किया था, अब यहाँ पे आ गया तो मैंने इनको मार्क डाउन कर दिया आपके लिए, आप इसको याद रखोगे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब ये भी याद रखिए, इंटरनेशनल नाउटर्स डे कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। और ये भी याद रखिए, ये फर्स्ट डे स्टार्ट होता है किसका? स्प्रिंग का, ये आप याद रखना। और इसको नवरोज इसीलिए कहा जाता है, इसको मीनिंग ही है न्यू डे, ये आप याद रखोगे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अगर ये पूछा जाएगा कि स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया, ये भी याद रखिए, ये मेघालय में ये मनाया गया। और किसको प्रमोट कर रहा है? स्ट्रॉबेरी को, कल्टीवेशन को, ये इसको इसलिए ये मनाया जाता है। हम ऑन करते हैं। यहाँ पर राइस भी न्यूज़ में था। पहली चीज़, अगर आपको पूछा जाएगा कि टॉप क्वालिटी बासमती राइस, बेस्ट बासमती राइस कहाँ से प्रोड्यूस होता है, जिसको वो टाइटल भी मिला, वो मिला इंडिया के बासमती राइस का। ये लॉन्ग अगर आप देखोगे ना, राइस की बहुत सारी वेराइटीज़ है। ये जो राइस होता है ना, इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, ये आपको पहली चीज़ पता होनी चाहिए। और इसकी थोड़ा स्मेल भी होता होगा। जैसे आप मुश्क देखोगे, ये कहाँ का राइस है? ये है जम्मू एंड कश्मीर का, जिसको जीआई टैग मिला है, जिसमें फ्रेग्रेंस होती है। वैसे ही अगर आप देखोगे, जो इंडिया का टॉप जो प्रोड्यूसिंग है ना, बासमती राइस प्रोड्यूसिंग जो हमारे पास है, वो है इंडिया। अगर पूछा जाएगा राइस प्रोड्यूसिंग जो हमारे पास सॉरी, यहाँ पे अगर आप देखोगे टॉप स्टेट्स जहाँ पर राइस प्रोड्यूस होता है इंडिया में, उनमें से आता है वेस्ट बंगाल, पंजाब, यूपी, आंध्र प्रदेश और बिहार। अगर पूछा जाएगा कि टॉप राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन है, वो है चाइना। अगर इसके बाद पूछा जाएगा, वो है इंडिया। उसके बाद बांग्लादेश, इसके बाद इंडोनेशिया। इतना आप याद रखोगे, काम बन जाएगा आपका। नाउ यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे एक बर्ड रिसेंटली न्यूज़ में था, जिसका नाम क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। अगर बोला जाएगा कि कहाँ पे मेनली पाया जाता है, राजस्थान और गुजरात में। अब मेनली इसका हमें पता क्या होना चाहिए? आईयूसीएन स्टेटस, वो इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये आप याद रखोगे। ये रिसेंटली क्या था? न्यूज़ में था। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे और एक चीज़ देखिए, एशियन, ये रिसेंटली क्या था? न्यूज़ में था। फुल फॉर्म क्या है इसकी? इसकी फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर पूछा जाएगा कि इसका मोटो क्या है, वो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। इसके हिसाब से आपको समझ आएगा कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम क्या है। इसके टोटल 10 मेंबर्स हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ लीजिए खुद, तो याद भी रहेगा। पढ़िए एक एक करके, आपको याद रहेगा। अगर पूछा जाएगा कि एस्टेब्लिश कब हुई, ये 1967 में ये एस्टेब्लिश हुई। और इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये इसके फाउंडिंग फादर्स थे, मतलब जिन्होंने ये पहले निकाली थी, फिर इसमें और ऐड हो गई। अगर पूछा जाएगा कि इसका सेक्रेटरीट कहाँ है, वो है इंडोनेशिया, जकार्ता में। ये भी आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, न्यूज़ में था इसलिए ये चीज़ें याद रखना। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे कुछ स्कीम्स है, बड़ी इजी। इन स्कीम्स को आप क्या करोगे? इनको आप गो थ्रू करोगे, सारी स्कीम्स को गो थ्रू करोगे। इनको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगा। यहाँ पे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है, इनको एक नज़र मारिए, आपको ये रह जाएगी याद, क्योंकि इनकी डिटेलिंग बिल्कुल ही सटीक कुछ अल्फाज में की गई है, वो आप याद रखोगे।
यहाँ पे देखिए एक वैल्यू रिसेंटली न्यूज़ में थी जिसका नाम मयूर वैली है। क्या है ये? अगर आप देखोगे ना क्यों न्यूज़ में थी, यहाँ पे कुछ इंक्रीज नंबर देखा गया जो हमारे पास वल्चर की एक स्पीशीज आती है जिसका नाम गिसिप है, गिसिप्स है। अब ये इनका जो आयुसियन स्टेटस है वो क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब यहाँ पे जो ये मयूर वैली है ना, ये लोकेटेड कहाँ पे है? मधुमलाई टाइगर रिजर्व में। अभी हमने इसको रिवाइज किया था कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। अब आपका यही क्वेश्चन है, आप मुझे बोलिए ये कहाँ पे लोकेटेड है? मधुमलाई टाइगर रिजर्व। आपको ये कमेंट सेक्शन में बोलना है। आई होप आप ये आंसर करोगे, याद आपको ही रहेगा, आपको ही फायदा होगा। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। रिसेंटली एक डांस न्यूज में था जिसका आप नाम क्या रखते हो? मोहितयातम। मोहितयातम कुछ ऐसा ही नाम है ना। ये आपको पता ही होनी चाहिए, ये क्लासिकल डांस है। अब में ओरिजिनेट, किस स्टेट में ओरिजिनेट हुआ है? केरला में। ये भी आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट डांस है। और ये किसको, मतलब ये डांस लव एंड डिवोशन दिखाता है टुवर्ड्स गॉड। ये भी आप याद रखोगे, जो लॉर्ड विष्णु या लॉर्ड कृष्णा है उनकी तरह ये डिवोशन दिखाता है। ये आप याद रखोगे। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी याद रखिए, उत्कल दिवस कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ? उड़ीसा में। कब? अप्रैल 1 को। ये भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है। ये त्रिपुरा से है। इसमें क्या आता है? मीठा भरी पीरा प्रसाद और रिगनाई परचाई टेक्सटाइल, इन दोनों को क्या मिला? जीआई टैग। और इसकी वजह से जो त्रिपुरा के अब 4 प्रोडक्ट्स आए किसमें? जीआई टैग्स में। ये आप याद रखना। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे कुछ स्लाइड्स है, कुछ प्रोडक्ट्स है जिनको रिसेंटली आसाम से जीआई टैग मिला। पहला तो आसाम से है। दूसरा देखिए, दूसरी स्लाइड, ये भी हमारे पास आसाम से ही है जिनको जीआई टैग मिल गया। इसके अलावा अगर आप देखोगे, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स कहाँ से हैं? वाराणसी से हैं जिनको क्या मिला? जीआई टैग। ये भी आप देख सकते हो। इसके अलावा त्रिपुरा से और मेघालय, ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इजीली देखिए, आपको ये क्लियर हो। अब यहाँ पे देखिए, कचाथीवू आइलैंड, ये किसको, ये पहले इंडिया का था, फिर इसको ट्रांसफर किया गया किसको? श्रीलंका को। ये आप याद रखना, ये बिटवीन आता है किसके? इंडिया और श्रीलंका के बिटवीन आता है, जहाँ पे जो पार्क स्ट्रेट है वहाँ पे ही ये लोकेटेड है। ये भी आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1974 एग्रीमेंट में ये ट्रांसफर हो गया किसको? श्रीलंका को, बाय इंडिया। इतना आप याद रखोगे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। ये कुछ साइट्स है जिनको रिसेंटली, ये कहाँ से हैं? ये मध्य प्रदेश से है, जिनको यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया गया है, जिसमें ग्वालियर फोर्ट आता है, दामनर बोशेश्वर महादेव टेम्पल आता है, रॉक आर्ट साइट्स आते हैं ऑफ चंबल, ये भी आप याद रखोगे, खूनी बांद्रा आता है, बुरहानपुर आता है, गोंद मॉन्यूमेंट ऑफ रामनगर मंडाला, ये भी आप याद रखोगे। ये कुछ साइट्स है किससे? मध्य प्रदेश से, जिनको किसमें ऐड किया गया है? यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। ये आप याद रखोगे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। और एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे, जिम्बाब्वे ने न्यू करेंसी को लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम क्या है? जिग। ये आपको पता होनी चाहिए। इसने किसको रिप्लेस किया है? जो जिम्बाब्वेन डॉलर है उसको रिप्लेस किया है। ये भी याद रखिए। अगर आपको बोला जाएगा कि कैपिटल क्या है जिम्बाब्वे के, वो है हमारे पास हरारे। ये भी आप याद रखोगे। और एमरसन मेगावा, वो क्या है? वो है इसके प्रेसिडेंट। ये भी आप याद रखोगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। ये भी याद रखिए, बिल्क्रिस मीर फ्रॉम जेके, वो फर्स्ट वुमेन बनी है इंडिया की जो जूरी मेंबर बनेगी किसमें? पेरिस ओलंपिक्स में। ये आप याद रखोगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। एक बुक है जो रिसेंट इलेक्शंस हुए थे ना इंडिया में, उसकी वजह से वो काफ़ी, मतलब इसमें थी, न्यूज़ में थी। नाम क्या है? आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। किसकी है? सैम पिथोराडा। और अगर पूछा जाएगा कि इसमें क्या है, इसमें जो डेमोक्रेसी है ना, उसमें जो पोटेंशियल चैलेंजेस आते हैं ऑफ कंट्रीज लाइक इंडिया और यूएसए को डिस्कस किया गया है, वो आप ये याद रखोगे। डेमोक्रेसी किसने लिखी है? सैम पिथोराडा। ये आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
सागर कवच 2024 ये कहाँ पे हुई है? लक्षद्वीप आइलैंड्स में। ये एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, ये भी आप याद रखना। और इसको अप्रैल 1 और 2 को हेल्ड किया गया था लक्षद्वीप आइलैंड्स में, ये भी आप याद रखोगे। ये भी आपको पता होगा ज़पोरिजिया, ये क्या है हमारे पास? ये लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट है यूरोप का, ये आप पहली चीज याद रखोगे। और कहाँ पे लोकेटेड है? साउदर्न यूक्रेन में, यूक्रेन में लोकेटेड है। यूक्रेन कितना न्यूज में था ड्यू टू मतलब जो वार चल रहा है पिछले 2 सालों से, कहाँ पे? रशिया और यूक्रेन के बीच में, ये तो आपको पता ही होगी। तो इसका इसमें थोड़ा सा मतलब ये न्यूज में था, दैट्स वाई ये आपको मैंने बोल के रखा कि ये जो हमारे पास न्यूक्लियर प्लांट है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये यूक्रेन में है, ज़ैपोरिजिया, ये आप याद रखोगे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। और एक टर्म याद रखिए जिसको डॉग्जिंग कहा जाता है। ये एक साइबर थ्रेट है जिसके थ्रू अगर आप देखोगे कि कोई हैकर या कोई स्टीलर क्या करता है, स्टील करता है डाटा किसी इंडिविजुअल का, किसी पर्सन का प्राइवेट डाटा, ये करता है, स्टील करता है। और उसी को फिर क्या करता है, पब्लिक कर देता है ताकि सारे लोग उसको देख ले। जिससे क्या हो जाता है कि वो जो दूसरा पर्सन है वो इमोशनली हार्म पहुंच जाता है उसको, या उसको वो बोलते हैं ना फाइनेंशियली भी वीक बना सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये टर्म किसके रिलेटेड है? ये भी एक साइबर थ्रेट है, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डॉग्जिंग, डॉग्जिंग में क्या होता है? आपकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसको आपको बिना पूछे वो पब्लिक कर देना, ये आप याद रखोगे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। ये भी याद रखिए वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये अब कावड़ा गुजरात में लोकेटेड है। और किसने बिल्ड की है? अडानी ग्रीन एनर्जी ने, ये आप याद रखोगे। ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने इसको क्या किया, बिल्ड किया, ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। ये भी याद रखिए, ये भी न्यूज़ में था, इस वक्त जो वर्जन चल रहा है ना वेब का, वो वेब 3.0 है। आपको ऐसे ही पता होगा वेब 1.0 ये 1989 से 2005 तक था, जिसमें खासा आपको सिर्फ HTML का कोड, जिसके थ्रू जिसको स्किल्टन कहा जाता है एक वेबसाइट का, HTML आपको पता ही होगी। अब यहाँ पे 2.0 कहाँ से? 1999 से 2.0 तक इसमें आपने जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया, फ्रेमवर्क्स का यूज़ किया, या आप ये भी देख सकते हो एजैक्स का, वो चीज़ें आपने इसमें यूज़ की। ये आपको याद रखना है, इसमें यूज़र इंटरेक्शन बढ़ गई। अब जो इस वक्त चल रहा है ना 2006 से ऑन गोइंग, जिसमें अगर आप 2023 2022 पीछे थोड़ा सा जाओगे, इसमें हमने AI को भी मतलब लाया। तो ये इस वक्त मोर इंटरेक्टिव बनता है पिछले वर्जन से, ये भी आपको दिमाग में रहना चाहिए। तो ये थोड़ा सा न्यूज़ में था तभी मैंने बता दिया। ये डेट्स याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इसको ये चेकआउट कर सकते हो। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब और एक फेस्टिवल है लोंगते फेस्टिवल। ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। और इसको कौन सा ट्राइब, ये भी याद रखना, ट्राइब निशी ट्राइब, निशी ट्राइब ही इसको सेलिब्रेट करती है। निशी ट्राइब कहाँ की ट्राइब है? अरुणाचल प्रदेश की। आपके बहुत सारे यहाँ पे क्या हो गया, मतलब क्लियर हो गया। यहाँ पे लोंगते प्रोहिबिट्स द सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स, ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। ये भी याद रखना, ईरान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया अगेंस्ट इसराइल, उसका नाम क्या था? ट्रू प्रॉमिस। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो ऑपरेशंस हैं इन निव्स, वो आप याद रखोगे। ऑपरेशन अजय, ये किसके लिए चला था? ये इंडियंस को इवैक्यूएट करना, कहाँ से? इसराइल से। वैसे ही कावेरी कहाँ से? सूडान से। ऐसे ही अगर करुणा, ये कहाँ पे चला था? ये हेल्प करना था म्यांमार अफेक्टेड पीपल, जो उनका साइक्लोन मोचा आया था वहां से, उनको ये करना। अब यहाँ पे ऑपरेशन दोस्त किसके लिए चला था? जो तुर्की में आया था ना अर्थक्वेक, उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए ये ऑपरेशन चला था। इसके बाद ऑपरेशन गंगा, ये अगर आपको पूछा जाएगा कि ये यूक्रेन से जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा था वहां से इंडियंस को वापस लाने के लिए ये वाला ऑपरेशन चला था। ये ऑपरेशंस आप सारे दिमाग में रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट।
एक बोलते हैं ना, एक प्राउड मोमेंट है किसके लिए, जो हमारे पास बैट इंडस्ट्री है कश्मीर की, उसके लिए। यहाँ पे एक GR8 सपोर्ट्स हब है, जो यही सपोर्ट्स इक्विपमेंट्स को बेचते हैं। उन्होंने अपने जो हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट होता है उसमें जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट है, उन्होंने यूज़ किया इस बैट को, GR8 के बैट को। ये किस कहाँ की सपोर्ट सब है, जम्मू एंड कश्मीर का। ये भी आप याद रखोगे, कश्मीरी विल्लो से ये बनता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप देखोगे ना, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन जो है, जो अबो अगर सी लेवल देखोगे 15,256 फीट पे आता है। नाउ अगर पूछा जाएगा कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड हिमाचल प्रदेश में है। टोटल वोटर्स कितने हैं इसके, 52 वोटर्स हैं। और ये किस कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। और अगर पूछा जाएगा इसका नाम क्या है, वो भी आप याद रखिए, वो है हमारे पास तै तैशी गैंग। ये आप याद रखना, जो भी प्रोनाउंसिएशन है वो आप खुद कर दोगे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब ये भी याद रखिए, और एक प्लेयर है, चेस प्लेयर है ये, दोमा राजू गुकेश। ये एज है, यंगेस्ट चैलेंजर बने हैं चेस हिस्ट्री में, और इसकी एज सिर्फ 17 है। ये आप याद रखोगे। जो ये गुकेश है, ये किससे एसोसिएट है, ये चेस से एसोसिएट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे कुछ ट्राइब्स है, जिसमें हमारे पास शोम्पियन ट्राइब आता है। ये कहाँ का ट्राइब है, ये ग्रेटर निकोबार आइलैंड्स का ट्राइब है। इन्होंने अपना फर्स्ट वोट कास्ट किया है जो इस साल के लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, उनमें इन्होंने किया है। ये भी आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में था। इसके अलावा हमारे पास प्रहरी ट्राइब है। ये कहाँ किससे एसोसिएट है, झारखंड से। ये भी आप याद रखोगे। झारखंड और वेस्ट बंगाल में आपको ये ट्राइब मिलता है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी इमेज, इसने वोट किया है ईवीएम के थ्रू। ये आप याद रखना। चलिए मूव ऑन करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट 9 नेचुरल पार्क्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पे अंडोबार निकोबार की। ये आप देख सकते हो, इनको आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इनको आप एक बार मार लीजिए नज़र, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं ये मिटा देता हूँ। चलिए मूव ऑन करते हैं। कुछ अभी हमने सोलर पार्क की डिस्कस किया था, अभी इसके साथ साथ कुछ और, कावड़ा का तो हमने डिस्कस किया, कुछ और सोलर पार्क है। तो ये आप देख लीजिए, ये कहाँ पे लोकेटेड है। जैसे अगर आप कुरनूल का देखोगे, या चरण का सोलर पार्क देखोगे, ये गुजरात में है। ये कुरनूल जो हमारे पास है, ये आंध्र प्रदेश में है। और ऐसे ही बादला सोलर पार्क, ये कहाँ पे है, ये राजस्थान में लोकेटेड है। और पवागादा सोलर पार्क, ये कर्नाटका में है। इनकी कैपेसिटी भी यहाँ पे है, ये भी आप याद रख सकते हो। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे आरबीआई भी रिसेंटली न्यूज में था, ये भी आप याद रखोगे। आरबीआई का गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। इसके साथ साथ इसके 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, जिनके नाम आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपके लिए वो रिटर्न है। नाउ अगर बोला जाएगा कि इसको फाउंड कब किया गया है, 1935 अप्रैल 1 को इसको फाउंड किया गया था। नेशनलाइज कब किया गया था, 49 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में। ये आप याद रखोगे। और इसको सेटअप किसने किया था, हिल्टन यंग कमीशन ने इसको सेटअप किया था। फर्स्ट जो इसके थे, वो थे ओ स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया के। ये भी आप याद रखोगे। इंडियन गवर्नर कौन थे, वो थे एस देशमुख। ये भी याद रखोगे। और 25th गवर्नर है कौन, शक्तिकांत दास। ये भी आप याद रखोगे। और इसके साथ साथ ये इसके 4 डिप्टी जो गवर्नर्स होते हैं, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक बुक है, और एक बुक तो आपसे मैंने डिस्कस की है, और कुछ बुक्स है जो रिसेंटली निकली जाती है। यहाँ पे पहली बुक क्या थी, हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। ये किसने लिखी है, ये गोवा के गवर्नर ने रिलीज की है। अगर आप देखो कि इसी तरह गेम ऑफ फायर, इसको नवदीप सूरी और नानक सिंह ने लिखा है। जस्ट ए मर्सनरी। अगर बोला जाएगा नोट फ्रॉम माय लाइफ एंड कैरियर, ये फॉर्मर इसमें आरबीआई हेड, इसमें ध्रुवीर सबाराव ने लिखी है। ये भी आप याद रखेंगे। नाइट सलमा रश्दी ने लिखी है। इसके अलावा द लॉ ऑफ प्रेसिडेंसी रिकॉग्निशन द बोल, इसे लिखी है रामन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह ने इसको लिखा है। आई कैन से जिसे लिखा है सिद्धार्थ राजेश सर ने लिखा है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इसे लिखी है श्याम कपोरकर। तो मैंने भी बोला कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सॉन्ग ऑफ करप्शन, नॉर्मन लीव एंड बियॉन्ड, इसे लिखी है एस रानी। ये भी आप याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है इस बारे में।
पाकिस्तान की भी जो रिसेंटली इलेक्शंस हुई है, तो उसमें जो अगर आप देखोगे इनके प्राइम मिनिस्टर न्यूली अपॉइंट हुए थे, जो इनके इलेक्शंस नए हुए थे उनमें से, जिसमें शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने। अगर प्रेसिडेंट देखोगे वो कौन है, आसिफ अली जरदारी। कैपिटल यहाँ की इस्लामाबाद है और करेंसी रुपी है। ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी क्या है, उर्दू एंड इंग्लिश। ये आप याद रखोगे। ये कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स है, इनको भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। हम ऑन करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक रोबोट साथी है जिसको इंडियन रेलवेज अपने बिजी जो सिटीज़ हैं वहाँ पे उनको मतलब एस्टेब्लिश करने वाले हैं। अब इस जो हमारे पास ये रोबोट है, इसका काम क्या होगा, ये आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ऑन ट्रेन टाइमिंग्स में, और उनमें सीट्स के अवेलेबिलिटी है वो भी आपको ये देगा। कौन, रोबोट साथी। ये कहाँ पे लगेगा, जैसे भोपाल में, मुंबई में, न्यू दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में, त्रिवेंद्रम में और पटना में। इधर इधर पे ये लग जाएगा, ये भी आप याद रखोगे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए चंबल रिवर। अगर पूछा जाएगा कि ट्रिब्यूटरी किसकी है, ये प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की, ये आप याद रखोगे। फ्लो कहाँ से होता है, ये आपका मध्य प्रदेश से, राजस्थान से उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राजस्थान, यहाँ पे मध्य प्रदेश और आपका उत्तर प्रदेश, यहाँ से ये फ्लो होता है। और अगर आपको पूछा जाएगा कि कहाँ से निकलता है, ये विद्या रेंज से निकलता है, मध्य प्रदेश से। ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे कुछ जो हमारे पास डैम्स हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, वो आप चेक कर सकते हो। गांधी सागर डैम है, राणा प्रताप सागर डैम है और जवाहर सागर डैम है इस पे, वो भी आप चेक कर सकते हो। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ इंडिया, इसका नेशनल एम्बेसडर किसको घोषित किया गया है, बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान को, बैबो जिसको आप बोलते हो। ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी याद रखिए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क, इसको कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, इसको इनॉग्रेट किया गया है पुणे में। और इसको किसने डेवलप किया है, इंडियन आर्मी और पुनीत बाला ग्रुप ने। ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी याद रखिए, जो नेपाल ने एक न्यू करेंसी नोट को ये ना इशू किया है, उस पर उन्होंने क्या किया है, तीन जो जगह है, प्लेसेस है, उनको उस पर दिखाया है, वो इंडियन है। अब यहाँ पे उसमें क्या कौन सा आता है, लिखा काला पानी आता है, और निम्ति या दुरूहा है। और ये जो चारों तीनों प्लेसेस है, आप मुझे बोलिए ये किस स्टेट में आती है, ये आप काफी एशिया का लार्जेस्ट हैंड नोटेड कॉर्पेट कहाँ से निकला है, जम्मू एंड कश्मीर से। और किस जगह से, कुपवारा जगह से, करालपुरा से। ये भी आप याद रखोगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ प्लेसेस है जो रिसेंटली क्या थे, न्यूज़ में थे, जैसे कुक आइलैंड्स। अगर पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, न्यूजीलैंड में, ये याद रखना। अब ऐसे ही हमारे पास सोनाई रोपे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर पूछा जाएगा कि कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपकी आसाम में लोकेटेड है। ये भी आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, कन्वर लेक रिसेंटली न्यूज़ में था। बस इतना याद रखना है, लोकेटेड कहाँ पे है, बिहार में है। और ये क्या है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। ये याद रखना, एशिया का है, ये भी याद है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है हमारे लिए। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे और एक फेस्टिवल न्यूज़ में था जिसका नाम चेवंकुट फेस्टिवल है। ये रिसेंटली न्यूज़ में था और इसको सेलिब्रेट किया जाता है जो नॉर्थ ईस्टर्न हमारे पास स्टेट्स आती है वहाँ पे, जैसे अरुणाचल प्रदेश आता है, हमारा आसाम आता है। तो वहाँ पे इसको मतलब वहाँ पे इसको क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा आप मिजोरम में भी देख सकते हो, इस फेस्टिवल को वहीं पे मनाया जाता है। अब इसको कौन सा ट्राइब सेलिब्रेट करता है, वो है कुकी ट्राइब या चिन मिजो कम्युनिटी, इसको क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ये आप याद रखोगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। ये भी याद रखिए, वर्ल्ड का फर्स्ट 6G डिवाइस कहाँ पे लॉन्च हुआ है, जापान में। ये भी दिमाग में रखना है। इस चीज को भी याद रखिए, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख है, उसका नाम क्या है, वो है एन कोटेश्वर सिंह। इन्होंने ही ओथ दिलाई किसको, जो इनका जस्टिस वसीम सादिक है, जो एडिशनल जज ऑफ हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के। ये आप याद रखोगे। चीफ जस्टिस कौन है, एन कोटेश्वर सिंह। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बनता है।
ये भी याद रखिए, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 ये कहाँ पे हुई थी? रोटरडैम नेदरलैंड में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनता है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज रिसेंटली किसको मिला? कैरोस, एक नॉवल है, किसने लिखी है? जेनी एरपेन बैक ने। ये आप याद रखोगे, जर्मन राइटर है, ये आप दिमाग में डाल के रखोगे। और इसको ट्रांसलेट किसने किया है? माइकल होफमैन ने। ये भी आप याद रखोगे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे देखिए, सागा दवा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, कहाँ पे किया जाता है? ये किया जाता है सिक्किम में। ये भी आप दिमाग में रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए, आईपीएल के रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं। यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स ने इसको जीत लिया 2024 के आईपीएल को। किसको डिफीट किया? सनराइजर्स हैदराबाद को। अगर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इसका देखोगे, वो कौन थे? वो थे सुनील नारायण। अगर पूछा जाएगा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर कौन थे? वो थे नीतीश कुमार रेड्डी। ये भी आप याद रखोगे। और विराट कोहली ने ऑरेंज कैप जीती और हर्ष पटेल ने क्या जीती? पर्पल कैप। इतना आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। ये भी याद रखिए, G7 फाइनेंस मीटिंग ये कहाँ पे हुई थी? ये इटली में हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे साइक्लोन एक न्यूज़ में था, जिसका नाम है साइक्लोन रिमल। और अगर आप देखोगे ना, ये असल में कहाँ पे आया था? बे ऑफ बंगाल में आया था, जिसने इफेक्ट किया किसको? बांग्लादेश को मेनली। और जो इंडियन स्टेट थी जो इससे सबसे ज़्यादा इफेक्टेड रही, वो थी वेस्ट बंगाल। ये भी आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बे ऑफ बंगाल में आया था, बांग्लादेश को इफेक्ट किया, पूरी कंट्री को। और जो मोस्ट अफेक्टेड स्टेट रही, वो थी वेस्ट बंगाल। ये भी आप याद रखोगे। अब इस करंट अफेयर को देखिए, नासा के रिलेटेड है। नासा कितना ही न्यूज़ में होता है, यह आप सबको पता है। नासा की फुल फॉर्म है क्या? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर पूछा जाएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है वाशिंगटन डीसी, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स में है। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है उसके? बिल नेल्सन। ये भी आप याद रखोगे, बिल नेल्सन। ये फाउंड कब हुआ है? 1958 में। ये चीज़ें आप याद रखोगे, आपके काम आएगा। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अगर पूछा जाएगा नेशनल फॉसल पार्क, इसको कहाँ पे अनअर्थन किया गया है? इसको किया गया है मध्य प्रदेश में। या नेशनल फॉसल पार्क कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ये भी याद रखिए, वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? मई 28 को। और अगर पूछा जाएगा कि ये जो है, इसकी थीम क्या थी? वो थी थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड। ये भी आप याद रखोगे। यहाँ पे आपने इस बच्ची को देख लिया होगा, इसका नाम है अर्विश्री शर्मा। तो ये जो है ना, इसने अपने टैलेंट को कहाँ पे दिखाया? अमेरिका गॉट टैलेंट में। और इसको काफ़ी सराहना मिली। आपने वो एड भी देखा होगा, तो काफ़ी न्यूज़ में थी ये भी आप याद रखोगे। डांसर है जो जिमनास्टिक्स के साथ डील करती है। ये भी आप याद रखोगे। चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब ये भी देखिए, वर्ल्ड टबैको डे, नो टबैको डे कब मनाया जाता है? मई 31 को। अगर पूछा जाएगा कि इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रंस फ्रॉम टबैको इंडस्ट्री इंटरफेस। ये आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट टाइम अगर आप देखोगे, जो ये इसको मनाया गया था कब? 1987 में। ये भी आप याद रखोगे। अब ये भी याद रखिए, मयूर, या इसको कहा जाता है पीकॉक, या इसको डांस, पीकॉक डांस भी कहा जाता है। ये एक वेल नोन डांस है, कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। इसको भी आप याद रखना। ये स्टोरी टेलिंग आर्ट होता है, जिसमें राधा और कृष्णा की लव टेल्स को दर्शाया जाता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। रिसेंटली चेरी थोड़ा सा न्यूज़ में था, तो ये भी आपको याद रखना है कि कश्मीरी चेरी का अगर आप देखोगे, कुछ वेराइटीज़ है, जिसमें डबल आता है, मिश्री आता है, मखमली आता है, और अव्वल नंबर आता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इसकी वैरायटी पूछी भी गई थी एग्जाम में। अब आपको बोलना है कि सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में चेरी कल्टीवेट की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है? किसमें? जम्मू एंड कश्मीर में। आई होप ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करोगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पर। अभी हमने GR8 की ये की थी, बात की थी। इसको T20 वर्ल्ड कप में भी इसको लाया गया था। किस टीम ने? ओमान ने। ये भी आप याद रखोगे।
यहाँ पे आपको पता ही है रिसेंट इलेक्शंस हुए हैं जिनमें मेजॉरिटी मिली है किसको, एनडीए को, तो उन्होंने वो इलेक्शन जीत लिया है। अब जो कैबिनेट मिनिस्ट्री आई है किसको क्या रोल मिला है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो इस वाली स्लाइड में। यहाँ पे हम इस सेशन को एंड करते हैं। मेरे को जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लगे थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए, इससे भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है बट जो मैंने देखा कि ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर किए इस वक्त। अब जो भी बाकी करंट अफेयर्स है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मैं शेयर करके रखूंगा, आप वहां पे आके ज्वाइन कर सकते हो और उनको पढ़ सकते हो खुद से। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज। आज का सेशन इतना ही था। होप यू लाइक दिस सेशन और आप साथ में सब्सक्राइब भी करोगे। चलिए, अल्लाह हाफिज।